हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आज रिवाइज करते हैं बेटा इंटीग्रेशन। सबसे पहला टॉपिक इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन और डेरिवेशन ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। अगर x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रल x है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है तो 2x का इंटीग्रल x स्क्वायर है। sin x का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का इंटीग्रल sin x है। ex का डेरिवेटिव ex है तो ex का इंटीग्रल ex है। एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव का अपोजिट। हम सिंपल सिर्फ ये ध्यान रखते हैं बेटा, जब एक्चुअली हम देखें तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हम रिवर्स प्रोसेस करते हुए एंटी डेरिवेटिव निकालते हुए जब ये कांस्टेंट ऐड कर देते हैं तो सिंपली हम इसे इनडेफिनिट इंटीग्रल कह रहे हैं। इनडेफिनिट क्यों बना? इस कांस्टेंट की वजह से। इस कांस्टेंट की जितनी मर्जी वैल्यूज पुट कर दो तो हमारे उतने इंटीग्रल्स आएंगे। ये आपको सिंपल एग्जांपल दिया था बेटा। अगर हम 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इतने सारे ये कर्व्स आ सकते हैं। ये सब 2x के इंटीग्रल हैं। ठीक है, 2x का इंटीग्रल आप निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस c ना, ये सब इसके इंटीग्रल हैं। तो बेसिकली इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या है? फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रल का, ये फैमिली ऑफ कर्व्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल प्लेस हैं। इनके अगर हम एक ये लाइन ड्रॉ करें, इस पर जो ये सब इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे बेटा, इन पर जहाँ जो भी टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे वो सब टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, चलिए ये तो ज्योमेट्रिक मीनिंग रहा। सिंपल थिंग इज दिस, डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है और आपने डेरिवेशन के फॉर्मूले से ही इसे याद रखना है। टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रहनी चाहिए बेटा। अगर हम कह रहे हैं एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव जी एक्स है तो जी एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स होगा। इंटीग्रल ऑफ जी एक्स को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ पढ़ते हैं इस साइन को। ये इंटीग्रेंट है जिसका इंटीग्रल किया जाएगा। ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है डी एक्स। एफ एक्स प्लस सी ये इंडेफिनिट इंटीग्रल कहला रहा है, जिसमें सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और एफ एक्स एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव है। सिंपल, जो हमने फर्स्ट प्रोसेस देखी थी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x का एंटी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर। जब सी ऐड कर दिया तो हमने सिंपली उसे इंडेफिनिट इंटीग्रल बोल दिया। ओके, ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए और बिल्कुल एंटी डेरिवेटिव से ही आपके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले रिवाइज होंगे बेटा इंटीग्रल के। उनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। एक्स पावर एन का इंटीग्रल एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। पूरा गो थ्रू नहीं कर रही बेटा, जहां नीड होगी करेंगे। कंप्लीट नोट्स अगर मैं एक एक पॉइंट पढ़ने लग गई बेटा तो रिवीजन नहीं, रेगुलर क्लास की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये गो थ्रू कर चुके हैं। आई एम एज्यूमिंग दैट एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, नो डाउट यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, बट कुछ मैंने आपको अलग से लिखवा दिए थे बेटा जो फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं। ये 5-6 हम जो फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं हमने वो लिखे हुए हैं। अदरवाइज ये सभी के सभी फॉर्मूले इसी से आ रहे हैं। एक्स पावर एन का इंटीग्रल एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, सी आपने सब में ही ऐड करना है। ठीक है, मैं अवॉइड करूंगी इसे बोलना। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो सब में ऐड करना है। एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3, रूट एक्स का इंटीग्रल 2/3 एक्स पावर 3/2। रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स पावर हाफ, 1 प्लस की पावर 3/2 हो गया, 3/2 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई किया। तो जब भी रैशनल पावर है हमेशा ये हम कोशिश कर सकते हैं बेटा, पहले पावर कैलकुलेट कर लें फटाफट, फिर उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दें। 1 का इंटीग्रल एक्स, के कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा तो 1 ही रह गया। 1 का इंटीग्रल एक्स तो के का इंटीग्रल के एक्स प्लस कांस्टेंट हो गया। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रल 2 रूट एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। यहाँ बहुत गलती करते हैं बेटा कैलकुलेशन करते हुए। आप ध्यान रखिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x, सेक एक्स 10x का इंटीग्रल सेक एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉसेक एक्स। यहाँ पर भी आप ध्यान रख सकते हो बेटे, माइनस कहाँ आना है? जहाँ पर को फैमिली में आंसर आना है। ठीक है, डेरिवेटिव में जैसे ध्यान रखा था हमने। एक्स का इंटीग्रल ई एक्स, लेकिन ए पावर एक्स का इंटीग्रल अगर निकाल रहे हैं तो ए पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए।
डिवाइडेड बाय लॉग ए, डेरिवेटिव करते हुए हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1/x का इंटीग्रल लॉग मॉड एक्स, मॉड एक्स सबको याद होगा बेटा, मॉड एक्स क्यों लेते हैं, क्योंकि लॉग नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता, ठीक है। 1/x का इंटीग्रल अगर हम किसी और बेस में निकाल रहे हैं तो लॉग ए मल्टीप्लाई होगा, लॉग मॉड एक्स अगर विद बेस ए हम कैलकुलेट करें तो लॉग ए विद बेस ई मल्टीप्लाई होगा। यस, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स, और इसी का इंटीग्रल माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी यूज कर सकते हैं, बट हम फ्रिक्वेंटली यही यूज करते हैं बेटा। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी यूज कर सकते हैं। 1/x इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रल सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए इन तीन फॉर्मूलों को, और इसको माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल्स, integral of sum of two functions is the sum of their integrals. Integral of difference of two functions is difference of their integral. Simple. sin x plus ex का इंटीग्रल निकालना है तो हम sin x का इंटीग्रल निकालें और ex का इंटीग्रल निकालें, ऐड कर दें। sin x का इंटीग्रल माइनस cos x, ex का इंटीग्रल ex, ठीक है। अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है फिर इंटीग्रल निकालना है हमने, तो कांस्टेंट हम बिल्कुल इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं बेटा। 4 इंटू ई एक्स का इंटीग्रल निकालना है, 4 बाहर, इंटीग्रल ऑफ ई एक्स, ये हमारा हो गया 4 क्योंकि ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स होता है, ठीक है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप फ्रिक्वेंटली इंटीग्रल निकालते हुए यूज करेंगे बेटा। अगर जी एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स प्लस रादर माइनस ई, प्लस और माइनस इनका इंटीग्रल भी एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए रहेगा। लेकिन जी ऑफ ए एक्स प्लस बी का अगर इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो हम 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है बेटा, ठीक है। 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब a से डिवाइड करेंगे। आप बिल्कुल अपने चेन रूल से रिकॉल कर सकते हो बेटा। अगर ए एक्स प्लस बी का एक तरीके से हम डेरिवेटिव करते थे, कोई भी फंक्शन हो, तो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, अभी हमने इसके डेरिवेटिव से क्या किया, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड। तो आप उससे अपोजिट प्रोसेस है, ध्यान रख सकते हो। इसके ही कुछ एग्जांपल है बेटा। 1/x प्लस 2 का इंटीग्रल, हमें पता है 1/x का इंटीग्रल log mod x होता है, तो 1/x प्लस 2 का सीधा हम log mod x प्लस 2, ठीक है, कुछ नहीं हेरफेर। सेक स्क्वायर एक्स का हमें पता है 10x, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 का निकाल रहे हैं तो सीधा सेम फॉर्मूला 10 ऑफ एक्स माइनस 3। साइन एक्स का हमें पता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन साइन 3x का जब निकाल रहे हैं, अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ, ऐड नहीं मल्टीप्लाई, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे। साइन 3x का इंटीग्रल माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ई पावर 2x प्लस 5 का इंटीग्रल ई पावर 2x प्लस 5, बट 2 से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि ex का ex होता है, लेकिन जब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, ये सिंपल हम यूज करेंगे फ्रिक्वेंटली, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए बेटा, अच्छे से इनको अप्लाई करना सीख लीजिए। अगर x में कोई फंक्शन सॉरी नंबर प्लस माइनस हो रहा है तो कोई फर्क नहीं, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उससे डिवाइड करें। यस, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन के 4-5 मेथड किए हैं बेटा हमने, फॉर्मूले से भी, पार्शियल फ्रैक्शन भी, बाय पार्ट्स भी, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से भी। तो ये सबसे पहला मेथड है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये सब भी हम रिकॉल करेंगे, बट सबसे पहले अभी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए, सब्स्टिट्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो आपने फॉर्मूला देखना, इंटीग्रेशन का फॉर्म क्वेश्चन जैसे भी आया आप देखो कि कोई फॉर्मूला फिट हो रहा है, जो भी हमने इतने सारे फॉर्मूले रिकॉल किए, अगर कोई कोई फॉर्मूला फिट हो रहा है तो बिल्कुल उसे लगाइए। नहीं हो रहा तो क्या ऐसा कुछ है कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है एक्सप्रेशन में, चाहे मल्टीप्लाई में, चाहे डिवाइड में, चाहे स्पेशल फंक्शन इन्वॉल्व है, स्पेशल फंक्शन में साइन का जैसे फंक्शन इन्वॉल्व है, साइन ऑफ समथिंग जो लिख दिया उस समथिंग का डेरिवेटिव कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। गौर से ऑब्जर्व करिए, आपकी जितनी अच्छे से ऑब्जर्वेशन होगी बेटा उतने अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो, अब सबसे पहले 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन की डिवीजन देख रहे हैं हम, और बिल्कुल इनका क्लियर कट हमें रिलेशन पता है कि डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x होता है, जो डेनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है। हमें फटाफट सूझ जाता है, डेरिवेटिव और फंक्शन देखते ही हमें जो फंक्शन समझ में आ रहा है उसको हम टी पिट कर लें, डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों तरफ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x,
ठीक है, और t का डेरिवेटिव dt बाय dx। ये मैं पहली बार लिख रही हूँ बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, बट बिल्कुल हम इसको डिफरेंशियल लेंगे क्योंकि हमें ये डिफरेंशियल ही चेंज करना है। dt बाय dx को हम डिफरेंशियल ही लेंगे 2x। आप ये कह सकते हैं कि लेफ्ट में विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, t राइट में विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो वहाँ dx यहाँ dt, इसको छोड़ के ये ध्यान रख सकते हैं और यही यूज भी करेंगे हम सबसे ज्यादा बेटा। 2x dx dt आ गया, जब हमने इसे पुट किया इस एक्सप्रेशन में तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t, 2x dx की जगह dt, 1 अपॉन t का इंटीग्रल लॉग मॉड t, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है जो हमें याद है, और t को अब वापस पुट कर देना। ओके, तो आपको बिल्कुल अच्छे से फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको ध्यान आएगा बेटा। आप ये सब चीजें अच्छे से याद रखिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, डेरिवेटिव्स के रिजल्ट, इंटीग्रल्स के रिजल्ट, ठीक है। अब इनमें कुछ जो आप ऑब्जर्व करोगे उनको अप्लाई कैसे कर सकते हो, देखिए अभी क्या था, ऊपर डिवीजन थी और नीचे फंक्शन था। ये मैं आपको एज सच फॉर्मूले में कन्वर्ट करके याद कराती हूँ बेटा। आई मस्ट हैव रिटन हियर इटसेल्फ। यस, देखिए इसको आप एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो बेटा, हम यूज करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, हमने किया आपको याद हो तो। डेरिवेटिव न्यूमैरेटर में है और फंक्शन डेनोमिनेटर में है, तो इसका इंटीग्रल अगर हम पूरा कर रहे हैं तो लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स, और सिंपली ये कैसे किया, एफ एक्स को टी पुट किया तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी आ गया, तो हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, 1/t dt। 1/t का इंटीग्रल लॉग मॉड टी, लॉग मॉड टी हो गया लॉग मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे फ्रिक्वेंटली, बार बार अच्छे से याद कर लीजिए। वापस आते हैं इस पर, क्योंकि वो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे थे। अदरवाइज ये भी ऐसे कोई रटने वाली चीजें नहीं है बेटा, आपकी अंडरस्टैंडिंग है जो आपको कह रही हूँ, ऑब्जर्वेशन बढ़ानी है। देखिए मैंने क्या बोला, आपको ऑब्जर्व करना है कि कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट में, डिवीजन में, कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड, तो अगर प्रोडक्ट में आ गया, मैं सीधा एग्जाम्पल से लेती हूँ क्योंकि ये मैं नहीं सजेस्ट करूंगी रटो, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग दी थी। देखिए लॉग एक्स और ये एक्स, अब log x s से सीधा कनेक्टेड नहीं है, बट ये क्या है बेटा, log x इंटू 1/x है ना, log x फंक्शन, ये इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो log x इंटू 1/x लिख सकते हैं हम इसे। log x को पुट कर दिया t, 1/x dx हो गया dt, लेफ्ट को विद रिस्पेक्ट टू x, राइट को विद रिस्पेक्ट टू t, 1/x dx हो गया dt, तो इस पूरे को हमने लिखा dt, log x हो गया t, तो t का इंटीग्रल t स्क्वायर बाय 2, t को वापस पुट कर दीजिए, log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, सिंपल आपकी ऑब्जर्वेशन चाहिए अच्छी से अच्छी कि कहाँ फंक्शन है, कहाँ उसका डेरिवेटिव है। ये देखिए, ये एक तरीके से मैं कहना चाह रही हूँ कि कोई फंक्शन है जी, उसका जैसे अभी बोला साइन ऑफ सपोज ई एक्स है, ठीक है, ई एक्स का डेरिवेटिव भी साथ में मल्टीप्लाई है, तो आपने ऑब्जर्व किया यस ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। अब यहाँ देखो, जैसे नीचे सिंपल क्वेश्चन लिया है, 5 इंटू ई पावर 5x प्लस 7, ई पावर 5x प्लस 7 है और 5x प्लस 7 का डेरिवेटिव 5 है। स्पेशल फंक्शन में जो आया आपका फंक्शन, उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। नहीं भी होता तो यहाँ ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट एडजस्ट हो जाते हैं बेटा, कांस्टेंट एडजस्ट हो जाते हैं, सेम से डिवाइड मल्टीप्लाई करके हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या किया, 5x प्लस 7 को t पुट किया तो 5 dx dt हो गया, 5 इंटू डी एक्स डी टी हो गया, और e पावर 5x प्लस 7 e पावर t हो गया, e पावर t का इंटीग्रल e पावर t विच इज e पावर 5x प्लस 7। ठीक है, ये 5 नहीं होता तो ये 1/5 हो जाता, यहाँ 1/5 आ जाता, जो भी हमने किया कि अगर g ऑफ ए एक्स प्लस बी है तो a से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स, अब साइन एक्स का तो इंटीग्रल था, इसका तो नहीं है आपके पास, फिर सब्स्टिट्यूशन ही सोचोगे, जब फॉर्मूले फिट नहीं होते तो आप सब्स्टिट्यूशन सोचते हैं। साइन ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, साइन एडजस्ट हो जाता है माइनस प्लस, ठीक है, लेकिन कॉस एक्स के डेरिवेटिव में साइन एक्स आता है, माइनस प्लस साइन तो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो जब स्पेशल फंक्शन आता है तब बहुत इजी है बेटे अंडरस्टैंड करना, जो स्पेशल फंक्शन जिसका दे रखा है उसका डेरिवेटिव देखिए कहाँ इन्वॉल्व है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, कॉस एक्स को पुट किया टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स हो गया डी टी, हम ये माइनस साइन एडजस्ट कर लेंगे राइट में, साइन एक्स डी एक्स विल बी माइनस डी। ठीक है, तो हम साइन ऑफ कॉस एक्स को पुट कर रहे हैं साइन टी, साइन एक्स इंटू डी एक्स हो गया माइनस डी टी, माइनस हमने बाहर ले लिया, साइन टी का इंटीग्रल माइनस कॉस टी, तो ये प्लस कॉस टी हो गया प्लस सी, ये वापस पुट कर दीजिए। ये जरूर ध्यान रखिए बेटा हमेशा
कि जिसमें आपका है टी वापस जरूर पुट करिए, आंसर उसी में दीजिए जिस वेरिएबल में है। ओके, नाउ cos x इंटू ई पावर साइन एक्स। अब ई पावर में x नहीं था, साइन x था, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो सकता है? cos x। क्विक सोचना, ठीक है। साइन x को t पुट कर दिया, cos x dx dt हो गया, ये हो गया ई पावर साइन एक्स ई टी, कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो गया डी टी, ई पावर टी का इंटीग्रल ई पावर टी प्लस सी डेफिनेटली लिखना है बेटा हमने हर जगह, और टी को वापस पुट कर दिया ई पावर साइन एक्स। ओके, ये जो भी आपको पिछले नोट्स में बताया बेटा, अगर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स जी एक्स होगा तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए जी ऑफ एक्स प्लस ए होगा। ये सब्स्टिट्यूशन से ही आता है, ठीक है, आपको तब भी बोला था यूज करना, मैंने आपको इसको बता ही दिया है। जैसे साइन ऑफ एक्स प्लस टू का इंटीग्रल निकालना है माइनस कॉस एक्स प्लस टू, ई पावर एक्स प्लस फाइव का इंटीग्रल निकालना है ई पावर एक्स प्लस फाइव, ठीक है। एक्स में प्लस माइनस हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन सेम ये भी पिछले में बताया, लेकिन अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे डिवाइड करना है। सेम फॉर्मूला यूज करिए लेकिन डिवाइड करिए उस कांस्टेंट से। सीधा एग्जांपल ले रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन से ये प्रूफ आप कैसे भी कर सकते हो, आपसे पूछा भी जाए तो आप इजीली कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से आप चेक कर सकते हैं इसे। ई पावर थ्री एक्स प्लस फाइव का इंटीग्रल वन बाय थ्री ई पावर थ्री एक्स प्लस फाइव, ठीक है। कॉस एक्स स्क्र टू एक्स माइनस थ्री, कॉस एक्स स्क्र एक्स का हमें पता है बेटा कॉट एक्स, लेकिन यहाँ है टू एक्स माइनस थ्री, तो वन बाई टू से डिवाइड करेंगे, यस डेफिनेटली माइनस कॉट एक्स, तो माइनस वन बाई टू कॉट टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, रूट एक्स का हमें इंटीग्रल पता है बेटा एक्स पावर थ्री बाई टू इंटू टू बाई थ्री, तो टू बाई थ्री इंटू ए एक्स प्लस बी होल पावर थ्री बाई टू, बट एक्स का कोफिशिएंट ए डिवाइड करेंगे, ये ध्यान, ठीक है। गुड रिजल्ट टू यूज, बार बार सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ता, आप फटाफट यूज कर सकते हैं। ये अभी डिस्कस कर लिया मैंने आपसे इसके, यस क्वेश्चंस के देखिए जो हमने किया ही था स्टार्टिंग, टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, फंक्शन नीचे उसका डेरिवेटिव ऊपर, सीधा आप लिख सकते थे लॉग वन प्लस एक्स, ओके। और 4-5 मार्क्स में हम करेंगे इसको, सीधा यूज करेंगे, रीजन लिख के कर सकते हैं। यहाँ देखिए वन प्लस लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव वन बाई एक्स, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ वन प्लस लॉग है, ओके। गुड रिजल्ट टू यूज। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं बेटा, ये सब्स्टिट्यूशन के बेस, ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। वैसे तो देखो इसका डेरिवेटिव ये है, सीधा आप जो भी रिजल्ट लास्ट लिखवाया वो भी यूज कर सकते हो, पर सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं तो ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स को टी पुट किया बेटा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई माइनस एक्स, इंटू डी एक्स विल बी डी टी, इसमें पुट कर दिया, दिस विल बी वन बाई टी डी टी, दैट विल बी लॉग मॉड टी, और लॉग मॉड टी में वापस टी पुट कर दिया ए एक्स प्लस ई माइनस एक्स। देखिए सीधा यही आना था ना, फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव, बिल्कुल 4-5 मार्क्स में करना चाहिए बेटा, रीजन लिख दो बेशक। यस इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो आपकी सेक और 10 में एडजस्टमेंट आ रही है, कॉट और कॉसेक में आपकी आई थी बेटा प्री बोर्ड में, आपको ध्यान हो तो। ये वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, हमने वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया बेटे सेक्स स्क्वायर एक्स, रह गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब ये भी एडजस्ट नहीं होता, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, दोनों ही नीचे हैं, ठीक है, तभी तो स्टार्टिंग से भी प्रॉब्लम हुई, नहीं तो हम पुट कर सकते थे एक को। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसको एडजस्ट करेंगे, कॉस एक्स से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, साइन एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड किया 10x, और कॉस एक्स को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको आप फिर खुद सेक्स स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। ये सेक्स स्क्वायर एक्स तो एक आ ही गया, ये सेक्स स्क्वायर एक्स भी आ गया। इस सेक्स स्क्वायर एक्स को, क्योंकि अब 10x का डेरिवेटिव देख रहे हैं हम, सेक्स स्क्वायर एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो जो ये दूसरा सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा उसे भी वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स में बदल रहे हैं, एक तरीके से कहिए इसको हम वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स में बदल रहे हैं, और वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को सेक्स स्क्वायर एक्स, अब इजिली पुट कर सकते हैं बेटा। हमें दिख गया पूरा फंक्शन 10x में है और 10x का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो 10x को पुट कर देते हैं हम t, 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x, dx विल बी dt, तो ये हमारा हो गया बेटा आई इंटीग्रल, हम नाम दे देते हैं ऐसे जब बार बार बीच में सब्स्टिट्यूट करना होता है, वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, इसको हमने सेपरेट कर दिया, वन बाई टी प्लस टी स्क्वायर बाय टी, टी स्क्वायर बाय टी हो गया बेटा टी, और टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाय टू, ठीक है। इंटीग्रल आ गए, टी को वापस पुट कर दीजिए, लॉग मॉड 10x प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, ठीक है, 10x को हमने डी पुट किया था, यस
ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस के हमें इंटीग्रल पता है बेटा, कुछ के हमने यही सब्स्टिट्यूशन से निकाले थे, वो भी आप रिकॉल कर लीजिए। 10x का इंटीग्रल जो बेसिक यूज करते हैं हम log sec x यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, बट डेफिनेटली माइनस log cos x को ही चेंज किया हुआ ये। cot x का इंटीग्रल log sin x, राइट, जिसको हम माइनस log cos x भी यूज कर सकते हैं, बट हम इसको ये यूज करते हैं सबसे ज्यादा और इसको ये यूज करते हैं, ठीक है। sec x का इंटीग्रल log sec x प्लस 10x, cosec x का इंटीग्रल log cosec x माइनस cot x, ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बिल्कुल इसको चेंज करना आ सकता है बेटा, आपको चेंज करना आना चाहिए। log ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 log 10x बाई 2, बट अभी तक याद नहीं किया तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी याद करिए। मेन हम बिल्कुल जो यूज करते हैं वो जरूर याद रखिए, ये नहीं कि छोड़ दें। 10x का इंटीग्रल log mod sec x, cot x का इंटीग्रल log mod sin x, sec x का इंटीग्रल log mod sec x प्लस 10x एंड cosec x का इंटीग्रल log mod cosec x माइनस cot x। इनके प्रूफ सब्स्टिट्यूशन के ही पेस है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डीप हियर अगेन, फिर वही वीडियो लंबी हो जाती है बेटा और डिस्कशन करते करते 2 घंटे की पहुंच जाती है। बट ये आपको जिसको इंटरेस्ट हो आप एक बार गो थ्रू कर सकता है खुद, रिवाइज जिसने करना हो, ठीक है। अदरवाइज हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। चलिए, सब्स्टिट्यूशन के बाद आती है बेटा बात ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं हो रहा तो आप देखेंगे कि कहीं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है। वैसे अभी भी हमने पीछे जो 1-2 क्वेश्चन कर लिए उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही थी। सिर्फ सिंपल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए पहला एग्जाम्पल ही लेते हैं, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रल निकालना है। साइन क्यूब एक्स को मैं सिंपली साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकती हूँ, और साइन स्क्वायर एक्स में मैं आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू साइन एक्स। सिंपल ये एक्सप्रेशन हो गया कॉस एक्स में और उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन यूज है। cos x को पुट करिए t, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, dx विल बी dt, साइन एक्स dx, ये नेगेटिव साइन हमने एडजस्ट कर दिया राइट में, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। इंटीग्रल आई नाम जरूर दे दीजिए बेटा, बार बार कहती हूँ, जब आप ऐसे बीच में लिखे एक फ्लो बनना चाहिए क्वेश्चन का। आपने आई यहाँ तक कैलकुलेट किया, अब उसके बाद पुट किया तो वापस आप आई पे आ रहे हैं वो पता चलना चाहिए, या फिर इसे बिल्कुल राइट साइड में लिखिए पुटिंग दिस, ओके, एक फ्लो रखिए क्वेश्चन का, ये नहीं ब्रेक कर करके। यस, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर और बेटा साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस टी, माइनस हमने इसी से एडजस्ट कर लिया, टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया, टी स्क्वायर का इंटीग्रल टी क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रल टी वाज कॉस एक्स, वापस पुट कर दीजिए 1/3 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। इसी का ऑल्टरनेटिव हो सकता था बेटा सीधा आपका वो फॉर्मूला यूज करना जहां पर साइन क्यूब एक्स इन्वॉल्व है। साइन 3x क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, यहाँ से ही हम साइन क्यूब निकालें क्योंकि साइन एक्स का भी इंटीग्रल हमें पता है, साइन 3x का भी पता है। साइन क्यूब एक्स यहाँ से अगर हम निकालते, इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, साइन क्यूब एक्स डिवाइड कर दिया 4 से, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4, ये 4 भी दोनों से अलग अलग हम डिवाइड कर सकते हैं, तो साइन क्यूब एक्स को हम लिख सकते थे 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करना था, सिंपल इंटीग्रल करना था, पहले ही आइडेंटिटी यूज हो गई। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, साइन 3x का इंटीग्रल माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, ये जो हमने अभी रिजल्ट किया, ठीक है। बस ये कांस्टेंट्स की एडजस्टमेंट हो गई बेटा, माइनस 3/4 एंड दिस विल बी 1/12, 1/1 प्लस साइन एक्स, इसका इंटीग्रल देखिए इसमें कैसे यूज करते हैं हम आइडेंटिटीज। इसको मैं रैशनलाइज कर सकती हूँ बेटा, इसका कंजुगेट बनेगा 1 माइनस साइन एक्स, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई तो 1 माइनस साइन एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज कर ली बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। आइडेंटिटी यूज की पहले, देन इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ऊपर 2 टर्म्स है नीचे सिंगल टर्म है, डिवाइड कर दिया 1 को कॉस स्क्वायर एक्स से, साइन एक्स को भी कॉस स्क्वायर एक्स से, 1/cos स्क्वायर एक्स सीधा सेक स्क्वायर एक्स हो गया बेटा, और ये 1/cos एक्स इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया, दोनों का इंटीग्रल हमें पता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x और सेक एक्स 10x का इंटीग्रल सेक एक्स, डायरेक्ट आ गया,
ठीक है, बस स्टार्टिंग ध्यान रखिए इस टाइप का हो, 1/1 प्लस कॉस एक्स हो, 1/1 माइनस साइन एक्स हो, इन चारों को ऐसे ही कर सकते हैं बेटा हम। ठीक है, इसका एक ऑल्टरनेटिव है जो सब टाइप में फिट होता है, बट मैं सजेस्ट करूंगी आप यही मेथड करें। बट स्टिल जिन्होंने ये भी किया हो मैं इसको भी रिकॉल कराना चाहूंगी। साइन 2x कॉस 2x टेन 2x इनके फॉर्मूले 10x की टर्म में किया है बेटे। साइन 2x क्या होता है, 2 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसको हम बिल्कुल यूज करें तो साइन एक्स क्या होगा, 2 10x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, साइन एक्स की जगह ये पुट कर दिया। अब इसका क्या बेनिफिट हुआ, यहाँ एलसीएम लिया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 10x बाई 2। न्यूमैरेटर में आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा होता है ना। अब पूरा ये एक्सप्रेशन हो गया 10 में और सेक्स स्क्वायर हमारा इन्वॉल्व हो गया न्यूमैरेटर में। तो बस 10x को हमने पुट करना है, 10x बाई 2 को पुट किया t, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान रखेंगे x बाई 2 है, अब हाफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 को एडजस्ट कर देंगे हम, 2 dt हो जाएगा। हमारा एक्सप्रेशन आ गया बेटा ये 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, 2 dt हमारा मल्टीप्लाई 2 हम बाहर ले लेंगे, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, टी प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया, 1 अपॉन टी प्लस 1 होल स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस 1 बाई एक्स। तो ये सेम फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि टी प्लस 1 है, माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, टी को वापस पुट कर दें। ओके, जिन्होंने ऐसे प्रैक्टिस की है पहले से वो यूज करें, अदरवाइज मैं बिल्कुल पहला वाला सजेस्ट करती हूँ बेटा, इसको करिए, ज्यादा बेस्ट है। चलिए, यस, अब यही 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, देखिए पीछे से फर्क है, पीछे सिंपल साइन एक्स था, अब साइन स्क्वायर एक्स है। इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें हम सेक और टेन में एडजस्ट ही करने की कोशिश करते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, क्या करेंगे, जो डिवाइड वाला है वो तो एडजस्ट हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, जो मल्टीप्लाई वाला है वो नीचे डिवाइड करेगा, और उससे हमारे पास देखिए आ जाएगा बेटा, डिवाइड करेगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स हो गया। बट अभी भी पर्पस हल नहीं हुआ, बट अगेन हमें फॉर्मूला पता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो पूरा एक्सप्रेशन 10 में हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स उसका डेरिवेटिव होता है, तो इसको एक लिख दिया हमने 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स, 10x को पुट कर दिया t, 10x को t पुट किया तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी, आई क्या हो गया dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2t स्क्वायर, और 1 प्लस 2t स्क्वायर, इसको अब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2t स्क्वायर को हम लिख सकते हैं रूट टी होल स्क्वायर, रूट 2t, या तो सीधा फॉर्मूला यूज करिए ये, या फिर सब्स्टिट्यूट करिए, पर मैं हमेशा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो सीधा यूज करना आपको सजेस्ट करती हूँ बेटा। ये रिजल्ट जो हमने आपसे डिस्कस किया अभी तक, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमें पता है tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2t स्क्वायर है, तो 1 अपॉन रूट 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स रूट 2t। ओके, टी को वापस पुट कर दीजिए, ध्यान रखिएगा tan इनवर्स tan थीटा नहीं बन रहा, ये कहीं कट कर दे, रूट 2 इंटू टेन एक्स है, ऐसा छोड़ेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर है तो आपको सेक और टेन में ही करना पड़ेगा। यस, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। 1 अपॉन साइन इंटू एक्स माइनस ए इंटू कॉज ऑफ एक्स माइनस बी, साइन और कॉज एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ऐसे सेम क्वेश्चन आपका बेटा कॉस कॉस में, साइन साइन में, कॉस साइन में भी आ सकता है। सबके लिए आप हिंट ध्यान रखिए, जब ये अपोजिट है साइन और कॉज है, तब तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कॉज ऑफ ए माइनस बी से, जब ये सेम है तब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे साइन ऑफ ए माइनस बी से। ये हिंट ध्यान रखिए इसके लिए। ठीक है, आगे अभी नोट्स में दे रखा है मैंने इसको। अभी क्या है, ये साइन और कॉज है तो कॉज ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ये पहला स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ाते हुए भी आपको कहा था जो फॉर्मूले के नोट्स आप बनाते हैं उनमें ये हिंट लिख के रखिए बेटा, जरूरी होते हैं ये रिवाइज करना है लास्ट में। अब कॉज ऑफ ए माइनस बी को हम क्या करेंगे बेटा, ए माइनस बी एंगल में सारा काम करेंगे, हम x को प्लस और माइनस करेंगे, जो x का प्लस है वो तो माइनस b के साथ एडजस्ट हो गया, एक एक्सप्रेशन बन गया, जो माइनस x है वो a के साथ एडजस्ट होगा, और a क्योंकि प्लस का है तो दोनों से हम माइनस बाहर लेते हैं, ये
माइनस एक्स प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। एक एंगल ये, एक एंगल ये, कॉस ऑफ ए माइनस बी बन गया बेटा, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको यूज किया, कॉस ऑफ एक्स माइनस बी कॉस ऑफ एक्स माइनस ए प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस बी साइन ऑफ एक्स माइनस ए। ओके, सिंपल। दो टर्म्स हो गई न्यूमैरेटर में और दोनों टर्म में दो दो फैक्टर हैं, नीचे दो फैक्टर ही हैं, बस इनको हमने सेपरेट करना है बेटा। सेपरेट किया, देखे cos x माइनस बी कॉज एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस ए कॉज ऑफ एक्स माइनस बी, कॉज एक्स माइनस बी से कॉज एक्स माइनस बी कट गया, कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉट एक्स माइनस ए, सीधा फॉर्मूला पता बेटा। ठीक है, दूसरा साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कट गया बेटे, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी टेन ऑफ एक्स माइनस बी, सीधा फॉर्मूला पता आ गया। दोनों का फॉर्मूला यूज किया हमने बेटा, कॉट एक्स का डेरिवेटिव लॉग साइन एक्स लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स माइनस से हो गया, टेन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर माइनस का कर लिया, एक्सप्रेशन दे सके आप सेक एक्स का भी यूज कर सकते थे बिल्कुल। टेन एक्स का इंटीग्रल माइनस लॉग कॉस एक्स, तो माइनस लॉग कॉस ऑफ एक्स माइनस। ठीक है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, फॉर्मूला यूज कर लिया लॉग ऑफ ए अपॉन बी, तो साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, ये कांस्टेंट बाहर ऐसा चलता रहेगा। ओके, आई होप बेटा अच्छे से रिवाइज हुआ है। चलिए, अब इसके लिए आपने ये फॉर्मूले चार याद रखने हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री के, और जो मैं आपको बाकी कह रही थी, देखिए साइन और साइन से मल्टीप्लाई है, तो साइन ऑफ ए माइनस बी से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे। मैंने आपको एक समझा दिया बेटा, बाकी सब इसी तरीके से हैं, आप इनको करके देखिएगा खुद। ठीक है, करके देखिएगा, बाद में यहाँ से हिंट चेक करिएगा जब आपसे नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्रल्स ऑफ सम स्टैंडर्ड रैशनल फंक्शंस। यस, ये कुछ 6 इंटीग्रल जो हमने साथ में किए थे बेटा, आई होप आपको याद है। 1/x² माइनस ए स्क्र का इंटीग्रल 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, 1/a² माइनस एक्स स्क्र का इंटीग्रल 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। इनको सेम कैटेगरी में याद रखते हैं बेटा, और ध्यान रखिए जहां पर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र है वहां माइनस ऊपर आता है, जहां ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र है वहां प्लस ऊपर आता है। स्टिल आपने जैसे भी याद किया होगा, ठीक है, मैं तो अपना तरीका बोल रही हूँ जैसे भी याद किया। 1/x² प्लस ए स्क्र, इसको आप याद रख सकते हैं इससे, यस 1/1 प्लस एक्स स्क्र टेन इनवर्स एक्स होता है, तो जब 1 की जगह ए स्क्र आया तो 1/a से मल्टीप्लाई भी हुआ और x को a ने डिवाइड भी किया है, x अपॉन ए। ठीक है, इससे इसमें चेंज ऑब्जर्व करते हुए करिए। दूसरा आप ये फिफ्थ वाला, इससे ध्यान रख सकते हो, 1/√1 माइनस एक्स स्क्र साइन इनवर्स एक्स था, तो जब 1 की जगह ए स्क्र आया तो 1/a से डिवाइड नहीं होना, प्लीज ये ध्यान रखिए बेटा। इन दोनों को साथ में करते करते कई बार बच्चे इसके साथ भी 1/a लिख देते हैं, बी केयरफुल, सिर्फ एंगल में x बाय a है, बाहर नहीं होना। ठीक है, और इन दोनों को आप साथ में याद रखेंगे, 1/x² माइनस ए स्क्र का स्क्वायर रूट 1/√x² प्लस ए स्क्र। इन दोनों के लिए सिमिलर टाइप फॉर्मूला है लॉग ऑफ समथिंग, वो समथिंग क्या है, x प्लस यही एक्सप्रेशन, x प्लस यही एक्सप्रेशन जिसका आप निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट में 3 आते हैं, जिनमें एक तो आप साइन से याद रखते हो और 2 के लिए आप ध्यान रखते हो लॉग वाला फॉर्मूला। ओके, अगेन ट्रिक आपकी जैसी भी रही होगी याद रखनी बेटा, इनके फॉर्मूले में नहीं जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से किया था हमने ये आप डेरिवेशन खुद देख सकते हैं बेटा, कुछ सब्स्टिट्यूशन से किए थे ये हमने, आपको सब्स्टिट्यूशन के हिंट मैंने ट्रिग्नोमेट्री में रिकॉल करवा दिए थे, सारे वही सब्स्टिट्यूशन है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए हम क्या कहते हैं, ए टेन थीटा ए कॉट थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा, तो वही हिंट्स हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं खुद। मैं हर एक ये कराने लगूंगी तो बेटा बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का हिंट मैं पार्शियल फ्रैक्शन में दूंगी, ये आपको हिंट रिकॉल करा दिया। यस, इनका एप्लीकेशन 1/x² माइनस 16 है, 16 को क्विकली रिकॉल हो जाता है, 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, दैट इज 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ए इज 4 हेयर, 2 into 4 is 8।
log x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4। सीधा फॉर्मूला यूज करना है, 1 मार्कर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू में बिल्कुल। 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बना बेटा, विच इज लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बट 16 को 4 स्क्वायर लिख के फिर ए पढ़ना है, ए 4 है 16 नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दैट विल बी log of x plus square root x square minus 4 square, which is this. Okay, next simple 1 upon x square plus 25, जिसे हम x square plus 5 square लिख सकते हैं। a will be 5, फॉर्मूला सीधा यूज हुआ, 1 upon a tan inverse x upon a, 1 upon 5 tan inverse x upon 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसे मत भूलिए बेटा बिल्कुल। यस बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे एक्चुअली, जब ये नोट्स बनाए थे बेटा, सिर्फ उसी के बेस अभी एग्जांपल है। 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25, दैट इज log ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 25 को 5 स्क्वायर, सेम फॉर्मूला यूज हुआ, ये हमारा इंटीग्रल आ गया बिल्कुल डायरेक्ट। 7 माइनस एक्स स्क्वायर, डोंट थिंक कि आपके सिर्फ होल नंबर्स आने चाहिए, 7 को आप रूट 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अगेन 1 अपॉन रूट 7 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला बन गया। दिस इज व्हाट 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो आपने यूज किया 1 अपॉन 2a, a इज रूट 7 log ऑफ a रूट 7 प्लस एक्स अपॉन रूट 7 माइनस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट 1 अपॉन रूट 7 माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन रूट 7 स्क्वायर लिखा है इसे, से स्टैंडर्ड फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 7। 1 अपॉन रूट 7 नहीं आना, प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने, क्योंकि ये तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे जहाँ परफेक्ट स्क्वायर बने थे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने पड़ सकते हैं बेटा आपको, उसको रिकॉल कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सम ऑफ स्क्वायर्स लिखना है हमने, ए कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी अपॉन ए रह जाएगा, बी अपॉन ए का हाफ किया हमने बेटा बी बाई टू ए, बी बाई टू ए का स्क्वायर ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, ऐड करने से क्या हुआ, ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर का, और जो सब्ट्रैक्ट है वो इसके साथ एडजस्ट होकर उसको परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस कर देंगे हम। ये टी स्क्वायर, ये प्लस माइनस के स्क्वायर हो गया, बट ध्यान रखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम 1 रख के ये यूज करते हैं तरीका, ठीक है। देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, क्योंकि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा तो आप यही यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, अब इसको सम और डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर लिखना है बेटा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ठीक है, ये चाहिए ही था, नहीं होता तो हम कॉमन ले लेते। अब x का कोफिशिएंट 6, साइन मत देखिए क्योंकि स्क्वायर ही ऐड सब्ट्रैक्ट करें, उससे कोई फर्क ना पड़ना। 6 का हाफ 3, 3 का स्क्वायर ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, जो ऐड किया उसने फॉर्मूला एडजस्ट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, ये फॉर्मूला यूज हुआ, और -9 प्लस 13 हो गया 4, जिसे हम 2 स्क्वायर लिख सकते, तो ये x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 2 है बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 2 कॉमन ले लीजिए, सबसे पहले रह जाएगा एक्स स्क्वायर 3x 5/2, 3x x का कोफिशिएंट 3, 3 का हाफ 3/2, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करा तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर बन गया, और जो सब्ट्रैक्ट था -9/4 प्लस 5/2, इनको हम ऐड कर देंगे, बट ध्यान रखिए ये माइनस है ये प्लस है, केयरफुली ऐड करिए, अगर आप ब्रैकेट में ले रहे हैं तो माइनस या प्लस क्या कहाँ ले रहे हैं वो ध्यान रखिए, अगर प्लस लेते थे इसे तो ये माइनस ये प्लस होता है, ठीक है। चलिए वही आया, ये 1/4 आया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, 1/4 आया पॉजिटिव में क्योंकि ये -1/4 आ गया, प्लस 1/4 कैन बी रिटन एज 1/2 होल स्क्वायर, तो ये हो गया सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर। ये आने चाहिए बेटा बिल्कुल, आपको किसी भी ढंग से आपने एक्सप्रेस करने हैं। 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, 3 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 माइनस 10/3, ओके, एक्स का कोफिशिएंट 13/3, अब उसका हाफ 2 से नीचे मल्टीप्लाई करना है, 13/6 हो गया, 13/6 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड वाला एडजस्ट हो गया, यहाँ प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर दे दिया, a x ही आता है बेटा, b ये ही आता है जो बेस हम बनाते हैं, बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं है, आपको थिंकिंग प्रोसेस बता दी क्या होती है, तो पूरा ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा यहाँ से ला सकते हैं।
ये दोनों अब माइनस के हैं, इनको ऐड किया हमने, ये आ गया 289/36, जिसे हम इजीली 17/6 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बट सब्ट्रैक्शन का है। हमेशा ये साइन आपका बहुत वैल्यू रखेगा बेटा, क्योंकि ये आपने गलत कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी आएगा कई जगह आप देखेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करो, ये जरा भी गलती हो गई तो फॉर्मूला गलत यूज करेंगे, ठीक है। चलिए 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यस देखिए इनके साथ नेगेटिव आ गया, तो एक्स स्क्वायर के साथ जैसे ही नेगेटिव आया उसे कॉमन ले लीजिए, पूरे से भी कॉमन ले सकते थे आप, हमने अभी एक्स की टर्म्स के साथ लिया है सिर्फ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है, एक्स का कोफिशिएंट 4, उसका हाफ 2, 2 का स्क्वायर ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, जो ऐड किया वो तो इसके साथ एडजस्ट होके ये फॉर्मूला यूज करके उसने दे दिया x प्लस 2 होल स्क्वायर, x 2, ठीक है। जो सब्ट्रैक्ट हुआ उसको नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उसको 5 के साथ एडजस्ट किया, 5 प्लस 4 इज 9, ठीक है। 9 इज 3 स्क्वायर, ये माइनस में रह गया, 3 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, देख रहे हैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, तो आपका बहुत केयरफुली साइन एडजस्ट होने चाहिए, ठीक है। चलिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ले लिया कॉमन, दो x की ही टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है, तो x का कोफिशिएंट 4, 4 का हाफ 2, 2 स्क्वायर ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया बेटा, ये तीनों टर्म्स क्योंकि माइनस की थी तो x माइनस 2 होल स्क्वायर आया, ये माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, बाहर माइनस था प्लस 4 हो गया, माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर, ओके। इन सबको हमने किया बेटा इस टाइप के इंटीग्रल्स के लिए, अब ये टाइप के इंटीग्रल्स करने हैं, ठीक है। देखिए जो यूज कर चुके हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन वही कर रहे हैं, 1/x² माइनस 6x प्लस 13 आएगा, इसका हमने अभी ऊपर किया है, ये आया था बेटे x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। देखिए जब इसको आपने परफेक्ट स्क्वायर लिखना है तो बिल्कुल पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, फिर इंटीग्रल में आइए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटीग्रल में लिखते लिखते कई बार इंटीग्रल साइन हटा देते हैं, कई बार dx हटा देते हैं, कई बार कुछ हटा देते हैं, तो बेटर आपका जो ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है उसके परफेक्ट स्क्वायर पहले बना दीजिए, फिर इंटीग्रल कंसीडर करिए। अब किसका फॉर्मूला यूज हुआ बेटा, 1/x² प्लस ए स्क्वायर, हमें सीधा पता है 1/a, a इज 2, tan इनवर्स x माइनस 3/2, x का कोफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें और कुछ नहीं करना, ठीक है। 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी अभी हमने चेंज किया बेटा, 3 स्क्वायर माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन इनवर्स x अपॉन a, तो साइन इनवर्स x प्लस 2/3, केयरफुली पुट करिए बेटा, केयरफुली पुट करिए, जो x के साथ प्लस माइनस हो रहा है वो केयरफुली याद करके लिखिए, यस। इसको रिड्यूसिबल जरूरी नहीं है आपके क्वाड्रेटिक ये हमेशा एक्सप्रेस करने पड़ेंगे, आप ये देखिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, तो सेक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 16 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो सीधा आपको पता चलता है 16 को आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, और 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स है, डेरिवेटिव याद होने चाहिए बेटा, 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स है, 10x को पुट कर देते हैं t, तो सेक्स स्क्वायर एक्स dx हो गया dt, सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया dt, स्क्वायर रूट 16 प्लस t स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह t है, 16 को हम 4 स्क्वायर लिख देंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा बेटे, तो ये हो गया log ऑफ t प्लस स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, वापस t को 10x पुट कर दें बेटा, तो ये हमारा आंसर हो, ओके। तो सिर्फ सिंपल क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व नहीं है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री से भी इसमें चेंज हो सकती है, ये देखिए एक्सपोनेंशियल e पावर x है, और नीचे आप देखो तो e पावर 2x प्लस 6 e पावर x प्लस 5, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं बेटा, देखिए e पावर 2x, इसको हम e पावर x इंटू ई पावर x लिख सकते हैं, दैट मीन्स e पावर x होल स्क्वायर, यही e पावर 2x बनता है ना, ex न्यूमैरेटर में है और नीचे एक तरीके से ex में क्वाड्रेटिक बन रही है पूरी, ex होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू ex प्लस 5, तो बस ex को पुट करिए बेटा t, इसको पुट किया तो ये बन गया 1/t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 2 इंटू टी इंटू 3, 6 का हाफ, ठीक है, 2 3, 3 का स्क्वायर ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया t प्लस 3 होल स्क्वायर, और -9 प्लस 5 हो गया -4, यहाँ साइन की बहुत गड़बड़ होती है बेटा, प्लीज इसको हमेशा केयरफुली देखिए, और इसलिए ही कहती हूँ कि रिवीजन का टाइम जरूर रखिए, कोशिश करिए,
ठीक है, बट ऐसी चीजें साथ साथ 1 सेकेंड लगेगा, चेक करते जाइए। ये 4 बन गया, 4 माइनस टू स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो ये बन गया 1/x² माइनस ए स्क्वायर, जिसका इंटीग्रल हमारा 1/2 लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो बस इसे पुट किया बेटा, t+3 माइनस टू, t+3 प्लस टू, 1/2 a था 2, 1/4 लॉग ऑफ ex, 3 माइनस टू इज 1, 3 प्लस टू इज 5। ओके, तो ये भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए बेटा। और मैंने ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एक वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं आपसे, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट टाइप है बेटा जहां पर न्यूमैरेटर में वन या सिंपल फंक्शन नहीं, सम लीनियर एक्सप्रेशन हो। तो सम लीनियर एक्सप्रेशन हो और नीचे आपका ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, तब क्या करेंगे आप, लीनियर को सम कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, ये एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे बेटा। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 2ax प्लस बी। तो हम सिंपली करते क्या है एक्चुअली, दोनों तरफ लाइक टर्म्स कंपेयर करते हैं और ये कांस्टेंट्स हम ए और बी निकाल लेते हैं बेटा। फिर हम प्रॉपर मेथड अपनाते हैं। इसमें भी क्या होगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व किया है तो दो इंटीग्रल चेंज होंगे बेटा। मैं यहाँ नीचे में आ जाती हूँ, ए इंटू दिस, ये देख रहे हो, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाता है और ये पूरा क्वाड्रेटिक आ जाता है। तो इसमें आप सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं और इसमें ये फॉर्मूले के लिए एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और आप ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, आप ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल यूज कर सकते हो जो आपको बताया अभी। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। देखिए x+2 है न्यूमैरेटर में, डेनोमिनेटर में है 2x² प्लस 6x प्लस 5। तो हमने क्या एज्यूम किया, x+2 को a सम कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर प्लस b। डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा, ये हो गया a इंटू 4x प्लस 6 प्लस b। ठीक है, अब लाइक टर्म्स कंपेयर भी की बेटा, x की टर्म 1 और यहाँ 4a, 1 इज इक्वल टू 4a आ गया, कांस्टेंट टर्म 2 और यहाँ 6 इंटू a प्लस b। ठीक है, यहाँ से आ गया a 1/4 बेटा, इसमें a पुट किया 1/4 आपने, तो b आ गया हाफ। ओके, b आ गया हाफ। अब जो इंटीग्रल था हमारा उसे हम लिख सकते हैं बेटा 1/4 टाइम्स 4x प्लस 6 प्लस 1/2, यही एज्यूम किया ना, a और b हमने पुट करना है। ठीक है, न्यूमैरेटर चेंज हुआ, डेनोमिनेटर वही है। अब इसको दो इंटीग्रल का सम लिख सकते हैं हम, जिसमें एक से ये कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया, 4x प्लस 6 डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, दूसरे से भी हमने कांस्टेंट बाहर ले लिया, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको हम एक को I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करने के लिए। I1 के लिए हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिए, अदरवाइज अभी मैंने पूरा पुट करके शो कर रखा है बेटा, 2x² प्लस 6x प्लस 5। डेनोमिनेटर को पुट करेंगे तो हमें क्लियर कट पता है न्यूमैरेटर में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, dt हो जाएगा। तो I1 जो हमने एज्यूम किया इस इंटीग्रल को, वो क्या हो गया, 1/t और दिस dt। 1/t का इंटीग्रल log mod t को वापस पुट कर दें। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट इंटीग्रल। सेकंड इंटीग्रल हम परफेक्ट स्क्वायर दिखाएंगे बेटा, 2x² प्लस 6x प्लस 5, 2 कॉमन लिया, x² को कोफिशिएंट 1 चाहिए हमें, 6 की जगह 3 हो गया, 5 की जगह 5/2 हो गया। अब x का कोफिशिएंट 3, 3 का हाफ 3/2, उसका स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, जो ऐड किया वो एडजस्ट हुआ इसके साथ, a x हो गया और b 3/2 हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस होगा तो माइनस, ये -9/4 प्लस 5/2, इनको ऐड किया, हमारे पास आ गया 1/4। 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, 2 कॉमन है बाहर, इसको मत भूल जाइए। ठीक है, 1 अपॉन दिस हो गया 1/2 इंटू ये एक्सप्रेशन 1/x+3/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 मत भूल जाइएगा, ये एग्जिस्टेंस है इसकी। अब ये 1/x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, 1/x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया 1/a, a इज 1/2, tan इनवर्स x अपॉन a। बस इसको सिंप्लीफाई किया बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बन गया और ये 2x प्लस 3 अपॉन 1, 2x प्लस 3 रह गया। ठीक है, इसको आप एडजस्ट करेंगे, ये आएगा। तो बस i में वापस हमने पुट करना है, i हमारा ये था बेटे 1/4 टाइम्स फर्स्ट, 1/2 टाइम्स सेकेंड। हमने दोनों में कांस्टेंट ले लिया था आपको प्रॉपर मेथड बताने के लिए, अदरवाइज आप स्किप कर जाते हो, भूल जाते हो। तो लास्ट में एक बार कांस्टेंट जरूर चेक करो बेटा कि लिखे या नहीं लिखे। 1/4 टाइम्स I1 प्लस 1/2 टाइम्स I2 था। I1 को पुट किया, ये हुआ, I2 को पुट किया, ये हुआ,
और इन कॉन्स्टेंट्स को सबको ऐड करके हमने सी लिख दिया, 1/4 टाइम्स C1 प्लस 1/2 टाइम्स C2 इज सी। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चन आपके बेटा 3 और 5 में आ सकते हैं बिल्कुल। चलिए अगेन x+2/x² + 4, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का बनता है, नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर। पर आप यहाँ देखो बेटा तो डेनोमिनेटर में x² + 4 है, x वाली टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर में है ये x² + c²। तो यहाँ हम सिंपली पूरा वो प्रोसेस लिख के करने के बजाय देखो कितना इजीली हम सिंपली कर सकते हैं। x की टर्म एक तरफ कर दें, 2 की टर्म एक तरफ कर दें, मतलब इस इंटीग्रल को सम ऑफ 2 इंटीग्रल लिख दें, क्योंकि हमें पता है x² + 4 का जो डेरिवेटिव है वो 2x आने वाला है। ठीक है, दो इंटीग्रल में लिख दिया। अब ये x की जगह हमने कर दिया 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी करेंगे। ओके, यहाँ हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 1/x² + 4², इसको सीधा लिख सकते हैं 1/x² + 2², फॉर्मूला बन गया। और यहाँ क्या हो गया बेटा, डेरिवेटिव फंक्शन x² + 4 का डेरिवेटिव 2x, तो ये सीधा log ऑफ x² + 4 हो गया। ये जो आपको फॉर्मूला बोलती जा रही थी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये 1/x² + 2², इसमें फॉर्मूला लगाया, ये हमारा ये हो गया 1/2 tan इनवर्स x/2, 2 से 2 कैंसल, ये हाफ log x² + 4, ये tan इनवर्स x/2। सिंपल टू डू। तो कि आप इसको देखो कि ऊपर लीनियर क्वाड्रेटिक है, आपको वो मानना चाहिए, ये करना चाहिए, बट बेटा यही सब चीजें ना थोड़ी प्रैक्टिस से आती हैं, इसलिए आपको बोलती हूँ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एनीवे, अब तो जितनी जो की है, अब आपको जो टाइम रहता है वो वाइजली यूज करना है बेटा। देखिए लीनियर और क्वाड्रेटिक सेम मेथड यूज करना है, बट यहाँ पर भी गौर से देखो। अब यहाँ पर एक्स टर्म है, पिछले तो एक्स टर्म थी नहीं और इजी था गैस करना, यहाँ पर भी देखो गैस कर पा रहे हो। x² + 3x + 2, इसका डेरिवेटिव 2x + 3 और 2x + 5 है न्यूमैरेटर में, जिसको हम 2x + 3 + 2 लिख सकते हैं इजिली। डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया, तो यहाँ पर भी हम सिर्फ सेपरेट करके ही चला सकते हैं। वो देखो आधा पेज भर जाता है बेटा, उसको एज्यूम करो करो, ये हमारा आना चाहिए दो इंटीग्रल में। आपने अपनी मेंटल कैलकुलेशन करके लिख दिया, ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, तो दैट इज वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपने लिखा है अपनी मेंटल कैलकुलेशन करके। अब इसमें तो ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव सीधा log ऑफ दिस हो गया। दूसरे में देखिए है ही कांस्टेंट, 2 बाहर ले सकते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेस करिए बस। 3 का हाफ 3/2, 3/2 को ऐड सब्ट्रैक्ट किया हमने, ये बन गया x + 3/2 होल स्क्वायर, और ये हो गया -9/4 + 2, जो 1/4 आएगा नेगेटिव में, तो 1/2 होल स्क्वायर, 1/x² - a², ये इंटीग्रल का हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। दिस विल बी 1/2a, a इज 1/2, ये कैंसिल हो गया बेटा। log ऑफ x - a, ध्यान रखिए x की जगह x + 3/2 है। ठीक है, x का कोफिशिएंट हमने 1 कर दिया कि बाहर ना डिवाइड करना पड़े, बट यहाँ लिखते हुए भूल ना जाइए। ठीक है, x नहीं है, x + 3/2 है, -a -1/2 + a। ठीक है, इनको कैलकुलेट कर लीजिए, एलसीएम ले लिया हमने, सब कैलकुलेट कर लिया। 3/2 - 1/2 इज 2/2, दैट इज 1, दिस इज 4/2, दैट मीन्स 2। ओके, ये हमारा इंटीग्रल आ गया। तो ऐसे हम कुछ क्वेश्चंस में समझदारी से स्टार्टिंग से सोच के बेटा अपनी कैलकुलेशन कम कर सकते हैं। ठीक है, यस, अगेन लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक बेटा। ठीक है, स्क्वायर रूट भी कई बार बच्चे स्किप कर देते हैं पढ़ना, बी केयरफुल ऑलवेज, स्क्वायर रूट है या नहीं केयरफुली पढ़िए। यस, 3x + 2, लीनियर को हमने एज्यूम किया बेटा a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, दैट मीन्स 2x + 4 + b। कंपेयर किया दोनों तरफ, 3x a 2x, ये आपकी लाइक टर्म 3 = 2a हो गया, और यहाँ 2 = 4 × a + b, ये हो गया कांस्टेंट टर्म से। a आ गया 3/2, यहाँ से b आ गया 2 - 4a, सीधा आपने पुट किया 3/2, 2 - 6 - 4, तो ये आपका इंटीग्रल हो गया 3/2 × 2x + 4 - 4। ठीक है, ये यूज किया आपने, तो इंटीग्रल में सेपरेट किया। पहले में आपका न्यूमैरेटर में डेरिवेटिव है, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन है, इसको हमने I1 ले लिया, दूसरे वाले को I2 ले लिया। I1 के लिए हम यहाँ पुट्टी करेंगे, f'(x) अपॉन स्क्वायर रूट fx, नहीं हमने याद कर रखा बेटा, कर सकते हैं इसको भी बिल्कुल हम याद, पर कर नहीं रखा, फ्रिक्वेंटली जो यूज होता है हमने वही कर रखा है, तो बिल्कुल इसे पुट करिए। पुट करके आ गया ये 1/√t, 1/√t का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t, 2√t, t वापस पुट कर दिया, दैट इज I1।
I2 के लिए हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, x² + 4x + 5, जिसको हम क्लियर कट x का कोफिशिएंट 4, उसका हाफ 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 को ही 4 + 1 लिख सकते थे बेटा। x² + 4x + 4 हो गया x + 2 होल स्क्वायर और 1 हो गया 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा x + 2 होल स्क्वायर + 1 स्क्वायर, बट स्क्वायर रूट में है। यही यही बहुत फ्रिक्वेंटली देखती हूँ बेटा ये गड़बड़, स्क्वायर रूट पढ़ते नहीं, कई बार स्किप हो जाता है, तो फॉर्मूला गलत यूज कर लेंगे ना। अभी 1/√x² + a का फॉर्मूला है, और वो क्या कहता है, log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x² + a²। x इज x + 2, x² + a², ये हो गया। ओके, ये हो गया I2, I1, I2 दोनों को पुट कर दीजिए। 3/2 I1 - 4 I2 था, 3/2 I1 इसकी जगह, I2 इसकी जगह। अब C1 C2 को कंबाइन कर दीजिए। 3/2 C1 - 4 टाइम्स C2 विल बी C। यहाँ नहीं लिखा C। ठीक है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी बेटा, फॉर्मूले ये। यस, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन जब हम इंटीग्रल को उसके पार्शियल फ्रैक्शंस के सम में लिखते हैं, और इनके लिए आपको ध्यान रहना चाहिए बेटा, हमने करना रैशनल फंक्शन को है, तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ये आपको ध्यान रहने चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले चेक करना होता है इंटीग्रेंड प्रॉपर रैशनल फंक्शन है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर किसको कहते हैं बेटा, न्यूमैरेटर की डिग्री जब डेनोमिनेटर की डिग्री से कम होती है तो प्रॉपर है, जब न्यूमैरेटर के डिग्री डेनोमिनेटर से ज्यादा होती है तब इम्प्रॉपर है। जैसे यहाँ 2x/x² + 3, न्यूमैरेटर की डिग्री 1, डेनोमिनेटर की 2, कम है, प्रॉपर। यहाँ 0, यहाँ 1, ठीक है, डिग्री की बात कर रहे हैं, x पावर 0 लिखा जाएगा ना कांस्टेंट, 0 यहाँ 1 तो कम है, यहाँ 2 यहाँ 3 कम है। ठीक है, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। और इधर देखिए, तो x² 2x, तो 2 डिग्री 1 डिग्री ये इम्प्रॉपर हो गया, 3 डिग्री 2 डिग्री इम्प्रॉपर हो गया, 2 2 इक्वल भी इम्प्रॉपर में आएगा बेटा। ठीक है, इक्वालिटी प्रॉपर में हमेशा एग्जैक्टली स्ट्रिक्ट लेस चाहिए। ओके, अब पार्शियल फ्रैक्शन हम किसे कह रहे हैं वो अंडरस्टैंड करिए। जब हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन आएगा कोई भी इंटीग्रेंड, हम इस hx के फैक्टर्स कर सकते हैं फर्दर, तो वो फैक्टर्स के बेस पर हम इंटीग्रेंड को कुछ इंटीग्रल का सम लिख सकते हैं, उनको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं बेटा। ठीक है, हर एक फैक्टर के हिसाब से उनका सम लिखना। यहाँ देखो, जैसे 3x + 2/x² - 5x + 6 है, x² - 5x + 6 के फैक्टर हो सकते हैं x - 2 x - 3। ठीक है, इसको देखिए बेटा, हम क्या करते हैं, ये जो दो फैक्टर्स बने, हमने ये दो पार्शियल फ्रैक्शंस लेने के लिए एक फैक्टर एक में लिखा, दूसरा फैक्टर दूसरे में लिखा। ये लीनियर फैक्टर था, इसके ऊपर एक कांस्टेंट एज्यूम कर लिया, ये भी लीनियर फैक्टर था, इसके ऊपर कांस्टेंट एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हमने इसके इक्वल लिया है एक तरीके से, अब इसको इक्वल लिया है, इसको एलसीएम लेंगे, a इंटू एक्स माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा डेफिनेटली, प्लस b इंटू एक्स माइनस 2, डेनोमिनेटर सेम है, न्यूमैरेटर की इक्वालिटी कर देंगे, न्यूमैरेटर में भी इक्वल करने के बाद फिर लाइक टर्म्स को इक्वल कर देंगे। x का कोफिशिएंट कांस्टेंट, x का कोफिशिएंट यहाँ a यहाँ b, a प्लस बी एक्स, आपको कन्वीनियंट है ऐसे ही पढ़ना, ऐसे पढ़िए, आपको लिख के कन्वीनियंट है लिख लीजिए खोल के, कोई दिक्कत नहीं है, बट सही आना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट टर्म यहाँ 2, यहाँ -3 है, -2 भी, कंपेयर किया तो 3 हो गया a प्लस बी और 2 हो गया -3a -2 भी। ओके, इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए बेटा थोड़ा सा टेक्निक होती है इसमें। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो डेनोमिनेटर है, x - 2 का 0 2, x - 3 का 0 3, हम इनको पुट करके ऐसे एक्चुअली निकाल पाते हैं। कैसे, x = 2 पुट किया तो ये 0 बन गया, ये बन गया हमारा बेटा 6 + 2 8, और ये बन गया -1, तो -8 हो गया ये। ठीक है, ये क्योंकि 0 बन गया, और दूसरा 0 था 3 3 पुट किया तो ये 0 बन गया। अब b वाली टर्म रह गई सिर्फ 3 - 2 1, और ये हमारा 3 9 2 + 2 11, 11 इज b11।
ठीक है, ये शॉर्टकट हम अपना सकते हैं, अदरवाइज ये इक्वेशन सॉल्व करना है जैसे भी है, आपको जैसे है बेटा अभी वैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए पार्शियल फ्रैक्शन बन गए बेटा, अब इनका इंटीग्रल करना हमारे पास आसान होता है, हमारा इजी होता है। तो इंटीग्रेशन देखते हैं आप पार्शियल फ्रैक्शन से, यही इसी की कर रहे हैं। -8/x-2 + 11/x-3 दोनों इंटीग्रल्स का सम कर दिया, -8 कांस्टेंट बाहर ले लिया, 11 कांस्टेंट बाहर ले लिया, 1/x-2 1/x-2 सब में सेम फॉर्मूला यूज होना है, बट ये x-2 है, log ऑफ x-2 हो गया, ये x-3 है, log ऑफ x-3 हो। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने साथ में लिखना। तो ये आपने इसको मेथड को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करना, ये दोनों इसके पार्शियल फ्रैक्शन है। ठीक है, अब आपके जब डेनोमिनेटर के फैक्टर्स देखते हो बेटा, तो लीनियर का प्रोडक्ट भी हो सकता है, लीनियर रिपीटेड भी हो सकता है, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक रिपीटेड भी हो सकता है। तो आपने सब में कैसे एज्यूम करने हैं एक्सप्रेशन, वो आपने ध्यान रखना है। और हाँ बिल्कुल, अगर इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन है, जैसे ये 3 डिग्री ये 2 डिग्री, तो आपने ध्यान रखना है आप इसको प्रॉपर में चेंज करोगे। पहले चेंज कैसे करते हो, डिवाइड करके, x³ - 1 को x² - x+2 से डिवाइड करोगे, आप जानते हो ये डिवाइड करना, x+1 आएगा। तो हम इस रैशनल एक्सप्रेशन को लिख देंगे, इस इंटीग्रेंड को x+1 -x+3/x² - x+2, जो हमारा क्वोशंट आया, प्लस रिमाइंडर, यहाँ माइनस का था क्योंकि दोनों टर्म्स माइनस की थी, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, इक्वल हो तब भी और ग्रेटर हो डिग्री न्यूमैरेटर की तब भी। यस, ये एग्जांपल देखिए, x² - 1/x² + 5x + 6 डिग्री सेम है, तो डिवाइड करेंगे आप यहाँ पर, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये एक्सप्रेशन आ गया 1 - 5x + 7/x² + 5x + 6। इसके अब आप पार्शियल फ्रैक्शन करें। ठीक है, इसके लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया, x² + 5x + 6 इसके फैक्टर हो सकते हैं बेटा x+2 × x+3, तो एक लीनियर फैक्टर, दूसरा भी लीनियर फैक्टर, लीनियर के ऊपर हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं और उसी ढंग से करना है बेटा। हमने इसके एलसीएम लिया और इक्वालिटी की, न्यूमैरेटर की इक्वालिटी से आ गया 5x + 7 = a × x+3 + b × x+2। अब लाइक टर्म्स कंपेयर की, 5 विल बी a + b एंड 7 विल बी 3a + 2b। ठीक है, इनको सॉल्व किया, इनको सॉल्व किया, अगेन सेम ढंग से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें एक बार मैंने x+2 का 0 -2 पुट कर दिया, ये 0 -10 + 7 -3 और ये a, तो a -3 आ गया बेटा। और अगर मैंने दूसरा x+3 का 0 पुट कर दिया -3, तो ये 0 बन गया, ये -1 × b बन गया और ये बन गया बेटा -15 + 7 8, 8 और ये -8 और ये -1, तो b आ गया a। ठीक है, ये नोट्स में आपको यहाँ मिल जाएगा, बिल्कुल हम सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हैं, बस सॉल्व करके ये निकालना है आपको। निकाल लिया, ये दो पार्शियल फ्रैक्शन हो गए इसके, तो जो हमारा इंटीग्रेंड था उसमें 1 माइनस एक्सप्रेशन था, ये वो आप केयरफुली कर देंगे। ये 1 माइनस a -3 था, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/x+2, b 8 था, -8/x+3 हो गया। ठीक है, अब इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रल x, 3/x+2 मतलब 1/x+2 का इंटीग्रल log mod x+2, 1/x+3 का log mod x+3। ओके, सिंपल टू डू। चलिए एग्जाम्पल से ही समझते हैं किस किस में क्या चीज करते हैं बेटा। ये हमारा लीनियर अपॉन लीनियर फैक्टर्स हैं 3, बट 1 रिपीटेड है, 1 रिपीटेड है। अब इसमें क्या एज्यूम करते हैं बेटा, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन कैसे एज्यूम करते हैं, लीनियर x-1 बेस, ये पूरा स्क्वायर वाला ही लेना है, x-1 होल स्क्वायर, मतलब जो रिपीटेड है वो सिंगल भी लेना है, पावर 2 भी लेना है, और x+2 तीसरा फैक्टर। ठीक है, लीनियर के ऊपर हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, ये क्लियर। इसको आप कहेंगे क्वाड्रेटिक है बेटा, लेकिन पूरा क्वाड्रेटिक के बेस पे नहीं, जो बेस है उसके बेस पे लेते हैं। बेस लीनियर है तो उसके ऊपर भी कांस्टेंट ही एज्यूम करना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगेन वही एलसीएम लिया, न्यूमैरेटर की इक्वालिटी की, 3x - 2 = a × x - 1 × x+2,
b इज इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब इसमें भी आपने लाइक टर्म्स कंपेयर की, ये लाइक टर्म्स कंपेयर ही केयरफुली करनी है बेटा। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है बट राइट साइड में है, एक्स इंटू ये एक्स स्क्वायर ए, और दूसरा यहाँ से आएगी एक्स स्क्वायर। आपको चाहे तो इसको खोल के लिख सकते हैं, मैं अगर एक बार खोल के लिखूं इसे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स प्लस टू। ये बिल्कुल आप पे डिपेंड है बेटा, अगर आप सीधा ना कर पाए तो बिल्कुल खोल के फिर करके देखिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर की एक टर्म ये, एक टर्म ये, ए प्लस सी लेफ्ट में 3 ही 0 के इक्वल, फिर एक्स की 3 और इधर से एक्स इंटू ए एक्स इंटू बी माइनस टू इंटू सी, तो ए प्लस बी माइनस टू सी 3 के इक्वल आ गया। कांस्टेंट माइनस टू है इधर, इधर माइनस टू ए टू बी वन सी, माइनस टू ए प्लस टू बी प्लस वन सी इक्वल टू माइनस टू। इनको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने में भी बेटा बिल्कुल तरीका अपना सकते हैं आप, इनके जीरोस रख सकते हैं, बट क्योंकि रिपीटेड है तो इन दोनों में से एक वेरिएबल निकलेगा और वो डेफिनेटली आपका बी निकलेगा। कैसे? क्योंकि बी में ये फैक्टर नहीं आएगा ना, बी जीरो नहीं होगा। तो चलिए एक बार इसी से करते हैं। एक्स इक्वल टू वन रखा, एक जीरो इसी इक्वेशन में, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, क्या रह गया? 3 माइनस टू 1 इक्वल टू, यहां से 1 जब रख रहे हैं, b इंटू वन प्लस टू, तो 1 इक्वल टू 3b हो गया, तो b हो गया 1/3। ठीक है, अब x प्लस टू का जीरो रखा है, x इक्वल टू माइनस टू, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, सिर्फ ये रह गया माइनस टू माइनस वन होल स्क्वायर माइनस थ्री होल स्क्वायर 9, और इधर हो गया बेटा माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट 9 माइनस 8/9, ये हो गया माइनस 8/9। ए इनमें से किसी से भी निकाल सकते हैं, इजिएस्ट ये है, a इक्वल टू माइनस सी, दैट मीन्स 8/9। ओके, तो बस ये मेन काम है बेटा, उसके आगे आपका इंटीग्रल सिंपल बन जाता है, या क्वाड्रेटिक हो, जैसे भी हो फॉर्मूले फिट हो जाते हैं। आपका ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गया 3x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस टू इज 8/9 इंटू एक्स माइनस वन, ये आपका 1/3 था, ये आपका माइनस 8/9। ठीक है, इसका इंटीग्रल निकाला, 8/9 कांस्टेंट बाहर, 1 अपॉन एक्स माइनस वन का इंटीग्रल लॉग एक्स माइनस वन, और यहाँ 1/3 बार 1 अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया बेटा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस वन अपॉन एक्स, बट एक्स माइनस वन है तो वो यूज करेंगे। ठीक है, -8/9 बाहर, 1 अपॉन एक्स प्लस टू का इंटीग्रल लॉग एक्स प्लस टू। ये लॉग लॉग वाले दोनों आप एडजस्ट कर सकते हैं साथ में, क्योंकि 8/9 ही कांस्टेंट है इनके साथ, तो यहाँ लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रल पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, एग्जाम्पल से ही समझाना चाहूंगी बेटा, डिफरेंट टाइप में आप कांस्टेंट कैसे लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन एज्यूम कैसे करते हैं। देखिए, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक के ऊपर आप जो है वो लीनियर एज्यूम करते हैं, लीनियर। बट यहाँ पर भी मैं कहूंगी, यहाँ पर भी आप ये कर सकते थे बेटा। चलिए यहाँ पर तो चलिए बाई चांस है ही एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो इसका तो आना ही एक्स है, ये सेपरेट ही कर देंगे, कोई बात नहीं, इसमें छोड़िए, आगे समझाऊंगी जो एक और टेक्टिक्स बताना चाहती थी। यहाँ पर आपने अगेन एलसीएम लिया, 2x माइनस वन हो गया बेटा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू, बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। कंपेयर किया कोफिशिएंट को, लाइक टर्म्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b, तो a प्लस बी 0 के इक्वल हो गया। ओके, यहाँ x का कोफिशिएंट 2, इधर हो गया x का कोफिशिएंट, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी इससे, ये आएगा b, और ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी इससे, ये आएगा c, तो b प्लस सी इक्वल टू 2, और कांस्टेंट टर्म -1, इधर से 2a, इधर से c, 2a प्लस सी इज -1। इनको सॉल्व करना, अगेन एक इसका जीरो पुट कर सकते हैं हम, x इक्वल टू -1, क्वाड्रेटिक के जीरो नहीं, सिर्फ लीनियर के जीरो पुट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जीरो हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया -3, तो a हो गया -1 बेटा, a -1 बाकी से निकाल लीजिए, b हो जाएगा -a, दैट मीन्स 1, c हो जाएगा 2 माइनस b, दैट मीन्स 2 - 1 1। तो इजी हो जाता है, ये जीरो पुट करके ना कैलकुलेशन इजी हो जाती है बेटा, मेंटली कर पाते हैं इसलिए आप। बस अब इसको हमने पुट किया, तो हमारा ये आ गया पार्शियल फ्रैक्शन।
इनको हमने इंटीग्रेंड में पुट कर दिया, 1/x+1 का इंटीग्रल log mod x+1। इसके लिए हमने सेपरेट कर दिया क्योंकि x²+2 का हमें पता है डेरिवेटिव 2x होता है, तो एक वाली x वाली अलग रख दी और कांस्टेंट वाली अलग रख दी। इसमें भी x² + 2 का डेरिवेटिव 2x है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसमें सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डेरिवेटिव और नीचे हमारा डेनोमिनेटर में फंक्शन, तो 1/2 log ऑफ डेनोमिनेटर। ठीक है, 1/x² + 2 दैट इज 1/x² + √2 होल स्क्वायर। 1/x² + a² का फॉर्मूला, तो 1/√2 tan इनवर्स x/√2। ओके, तो मेन पार्शियल फ्रैक्शन बनाना काम है बेटा, उसके बाद तो आई थिंक अब तक प्रैक्टिस हो गई होती है। यस, क्वेश्चन की वैरायटी है, एक बार अब मैं डिस्कस कर लेती हूँ पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक, रिपीटेड। क्वाड्रेटिक रिपीटेड तो अगेन उसी ढंग से करना है बेटा, लीनियर माना उसके ऊपर कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक रिपीटेड है तो एक क्वाड्रेटिक लें और दोनों क्वाड्रेटिक लें, लेकिन उसके ऊपर मानेंगे उसी हिसाब से जो बेस है। क्वाड्रेटिक का बेस लीनियर, क्वाड्रेटिक का बेस लीनियर। ठीक है, अगेन एलसीएम लिया, 2x - 3 लेफ्ट में, a इंटू x² + 1 होल स्क्वायर, bx + c इंटू x - 1 इंटू x² + 1, dx + e इंटू x - 1। तरीका वही है बेटा, नीचे वाले से हम डिवाइड करते जा रहे हैं, ऊपर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। जहां ये खुद एक फैक्टर था तो वहां एक ही आया, जहां ये दोनों फैक्टर थे वहां x - 1 आया सिर्फ। ठीक है, इसमें अब लाइक टर्म्स कंपेयर करना चाहते हैं, बेशक ओपन कर लीजिए, x² + 1 होल स्क्वायर x⁴ + 2x² + 1 बनेगा। इनको आपने मल्टीप्लाई किया, x³ - x² + x - 1 बनेगा। इनको मल्टीप्लाई किया हमने, ब्रैकेट ओपन कर दिया, dx इंटू x - 1 e इंटू x - 1। तो लाइक टर्म्स कंपेयर करेंगे, x⁴ हाईएस्ट है बेटा a और दूसरी आनी है इनसे b, a + b = 0। x³ भी होगी बिल्कुल डेफिनेटली, x⁴ हाईएस्ट है, यहाँ नहीं है, यहाँ सीधा x से है, ध्यान रखिएगा। x³ की यहाँ नहीं है, x³ यस c से मल्टीप्लाई होगा, c इंटू x³ c फर्स्ट आ गया, और ये bx से मल्टीप्लाई होगा x² से बेटा, तो c - b हो गई, c - b 0 हो गया, और x², अब x² की एक ये टर्म है 2a, और इधर x² की टर्म एक बनी ये -c, और bx इंटू x बनी b, और इधर से भी होगी dx इंटू x d, और ये भी 0 है क्योंकि लेफ्ट में है नहीं। अब लेफ्ट में x की है, x की टर्म 2, और इधर से x की टर्म जो आएगी एक bx इंटू -1 - b, c इंटू x c, और dx इंटू -1 - d, e इंटू x e। दिस सम इज 2। अब कांस्टेंट -3, लेफ्ट से पहला कांस्टेंट आएगा a, दूसरा आएगा c इंटू -1 - c, तीसरा आएगा, ये यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा -c, दिस इज -3। ठीक है, इनको कैलकुलेट करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बेटा सजेस्ट मैं करूंगी बिल्कुल इसको यूज करो। 1 0 1 है, इसको पुट कर दिया अगर, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, a निकल सकता है इजिली, जिसके नीचे का 0 पुट करते हैं आपका वही निकलता है। 1 पुट किया, ये 1 + 1 2² 4, और इधर 1 पुट किया तो 2 - 3 - 1 -1/4 आ गया a, -1/4 a आते ही देखिए बाकी कितनी इजीली निकाल सकते हैं। a + b 0, दैट मीन्स b इज -a। ठीक है, b - c = 0, दैट मीन्स c इज b, तो b और c दोनों इज इक्वल हैं, और वो माइनस ऑफ a है तो 1/4 इक्वल। ठीक है, अब a c b निकल गया, किसी से भी फाइंड आउट कर लीजिए बेटा, यहाँ से d फाइंड आउट कर लीजिए और यहाँ से e फाइंड आउट कर लीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, बाकी इंटीग्रल आई डोंट थिंक कि मैं रिपीट करूं, फिर वही है, वीडियो लंबी हो जाती है बेटा। ठीक है, बस वही आपको सेपरेट करके हमने कैलकुलेट किया हुआ है, आप इनको बिल्कुल अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करके यहाँ से कंपेयर करें तो बेटर है। पार्शियल फ्रैक्शंस ही मेन है यहाँ पर, पार्शियल फ्रैक्शन आपको समझ आने चाहिए हर टाइप के। यस, ये सब जो थ्योरेटिकली लिखा है बेटे मैंने आपको वैसे ही समझा दिया, किसका कैसे लेना है। लीनियर के ऊपर कांस्टेंट, रिपीटेड लीनियर जब आएगा तो बेस के हिसाब से लेना है, एक बेस लेना है और एक रिपीटेड भी लेना है, ऐसे क्वाड्रेटिक में भी समझा दिया, तो आई डोंट थिंक इसको मुझे आपको रिपीट करना है। यस, ये आप जरूर समझिए बेटा। देखिए, अगर मैं सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, x + 1 x + 2,
ये दो आपके हैं और ऊपर वन है, ऊपर वन है आपका, ऊपर कोई ये नहीं कि लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक के दो लीनियर फैक्टर दे रखे हैं, ऊपर वन है, तब आप यूज कर सकते हो ये शॉर्ट ट्रिक, और करनी चाहिए बेटा, बहुत जगह यूज होती है बिल्कुल। क्या करेंगे, x+1 और x+2 में कौन सा छोटा, x+1, ठीक है, सीधा लिख दिया मैंने बेटा ये फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, इजिली आप यूज कर सकते हैं। आप इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, x+2 माइनस x माइनस वन आना है, और इसका एलसीएम x+1 इंटू x+2 आना है, इजिली आप इसको सीधा कर सकते हो, ठीक है। ये कंसिक्यूटिव है, लेकिन अगर डिफरेंस हो तब भी आप कर सकते हो। मान लो एक x+1 है, दूसरा x+4 है, अब इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस है 3, बस वो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तब भी आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, और करना चाहिए बेटा, करना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चंस में ये छोटे से छोटे स्टेप्स आपको आ जाते हैं, तो आपकी वही कैलकुलेशन कम पड़ जाती है, ठीक है। तो जो गैप है उससे डिवाइड कर दीजिए, बट हमेशा जो फर्स्ट आना है जिससे माइनस करना है वो छोटे वाला, ठीक है, छोटे वाला। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, x एंड x+1, x छोटा x+1 बड़ा, तो 1/x माइनस 1/x+1, 1/x+3 इंटू x+4, x+3 छोटा x+4 बड़ा, x 1/x+3 माइनस 1/x+4, x-2 x-3 माइनस में ध्यान रखिए बेटा कौन सा छोटा बनेगा, x-3, तो 1/x-3 माइनस 1/x-2, इसमें उल्टा कर दिया, कहीं पहला ही लिख दिया आपने तो गड़बड़ हो गई जाएगी साइन की, है ना। x-5 x-4 छोटा कौन सा है, x-5, तो 1/x-5 माइनस 1/x-4, ओके। तो ये आपका तब जब कंसिक्यूटिव है, अगर गैप भी है तो भी आप सेम यूज कर सकते हैं। देखिए x+4 गैप कितने का, x+4 माइनस x 4, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/x छोटा, 1/x+4 बड़ा, डेफिनेटली छोटे से डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूरा तो बड़ा ही हो गया, बट मैं जो कंसंट्रेट कर रही हूँ वो डेनोमिनेटर पे, राइट। तो ये 1/x माइनस 1/x+4, अब ये देखिए x+2 x+9 गैप कितना है 7, तो 1/7 से मल्टीप्लाई, x+2 छोटा या x+9, x+2, तो 1/x+2 माइनस 1/x+, ओके। तो आई होप बेटा ये आपको हेल्पफुल रहेंगे और यूज करना चाहिए बेटा, आई विल सजेस्ट। यस, ये नेगेटिव में जस्ट एग्जांपल लिए हुए हैं, x-2 x-5 कौन सा छोटा हो जाएगा, x-5, लेकिन इनके गैप क्या है, गैप इनका डिफरेंस देखना है बेटा एग्जैक्ट आपने, दैट इज 3, नंबर्स का ही देखिए 5 - 2 3, 3 से डिवाइड करिए, 1/x-5 माइनस 1/x-2, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। इधर गैप 6 का, तो 1/6, x-1 छोटा या x-7, x-7, ठीक है, 1/x-7 माइनस 1/x-1, तो ये शॉर्टकट्स यूज करना सीखिए बेटा, बिल्कुल बहुत हेल्पफुल रहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, बाय फॉर्मूला, एवरीथिंग हियर इज इम्पोर्टेंट बेटा। यस, बाय पार्ट्स हम किस पे लगाते हैं बेटा, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट, क्या करते हैं, पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल, इंटीग्रल भी प्रोडक्ट का है, पहला होता है जो फर्स्ट आपने ऐसा छोड़ा था उसका डेरिवेटिव, दूसरा होता है जो यहाँ इंटीग्रल निकाल चुके होंगे वही का वही, ठीक है। लेकिन ये इंटीग्रल निकालते हुए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखना, ये आप ध्यान रखेंगे। सिंपल देखिए यूज करते हैं हम, एक्स ई एक्स का हम इंटीग्रल कर रहे हैं, एक्स को एज सच फर्स्ट ले लिया, ई एक्स का इंटीग्रल निकाल लिया, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, ई एक्स का इंटीग्रल, ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स ही होता है, ठीक है, सिंपल हो गया, ई एक्स का इंटीग्रल ये ई एक्स, इजी हो गया, ओके। लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्र, लॉग एक्स 1 एज सच एक्स स्क्र का इंटीग्रल माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्र का इंटीग्रल, और एक्स स्क्र का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, x³/3, x³/3, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ये आपका कटा x²/3, x² का इंटीग्रल अगेन x³/3, बाकी एज सच चलेगा माइनस 1/9 x³, ओके, बाकी एज सच चलना है ये, बट ये बेटा अभी जो मैंने लिखा हुआ था वही फंक्शन फर्स्ट ले लिया, बट जरूरी नहीं है हर बार ऐसा ही आपको कन्वीनियंट हो,
आपको कन्वीनियंट क्या है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करना, वो आपने ध्यान रखना है बेटा। फर्स्ट फंक्शन जो चूज करना है जो इजीली डिफरेंशिएबल हो, सेकंड वो चूज करना है जो इजीली इंटीग्रेबल हो। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट और सेकंड चूज करने की इंपॉर्टेंस बहुत है। देखो यहाँ पर ही जैसे मैं एक्स साइन एक्स में अगर साइन एक्स को सेकंड, एक्स को फर्स्ट चूज करती हूँ तो मेरा क्या होता है, एक्स एस सच साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स का इंटीग्रल। कॉस एक्स आ गया, कॉस एक्स का इंटीग्रल मैंने इजीली कैलकुलेट कर लिया, साइन एक्स इजीली कैलकुलेट हो गया। बट अगर मैं साइन एक्स को फर्स्ट, एक्स को सेकंड लेती हूँ तो इंटीग्रल करते हुए तो पॉलिनोमियल की पावर बढ़ती जाएंगी ना बेटा, तो मैं इजीली कर ही नहीं पाऊंगी, ये वैनिश नहीं हो पाएगा, सिंगल फंक्शन नहीं आ पाएगा, प्रोडक्ट और बढ़ता ही जाएगा। साइन एक्स एज सच, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय टू, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय टू, पावर और बढ़ गई, तो मैं इसको बार बार ऐसे ही बढ़ाती जाऊंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंस है बेटा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करने की, और उसके लिए एक रूल है आपके पास, आइलेट। आइलेट रूल हम कैसे यूज करते हैं, ये हमारी एक तरीके से बेटा शॉर्ट फॉर्म है डिफरेंट फंक्शंस की। आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्राइक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आइलेट याद रखिए। और ये करना कैसे यूज, इसमें जो पहले आएगा आपने फर्स्ट फंक्शन उसको लेना है, इसमें जो पहले आएगा आपने फर्स्ट फंक्शन उसको लेना है। देखिए जैसे एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स का हमने निकालना है, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, अलजेब्राइक फंक्शन, और ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। इसमें क्या पहले आ रहा है, अलजेब्राइक, तो इसी को फर्स्ट लेना है। ठीक है, इसी को फर्स्ट लेना है हमने। फिर हमारा मान लो ये है साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये अलजेब्राइक, पहला कौन सा आ रहा है, अलजेब्राइक, तो हमने इसको लेना है, सॉरी साइन एक्स ओनली। जब इनवर्स होता पहले तो इनवर्स को पहले लेते हैं। ठीक है, तो जो इसमें आएगा उसको आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है। देखिए कुछ बाय पार्ट्स ही यूज करते हैं बेटा, लेकिन हमें वन मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता है। आपको पता है लॉग एक्स का इंटीग्रल एज सच आपने कोई नहीं याद रखा, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उसको हम बाय पार्ट्स करते हैं बेटा। हम सिंपली क्या करते हैं, लॉग एक्स एज सच रखते हैं, वन से उसे मल्टीप्लाई करते हैं, वन को सेकेंड फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि फर्स्ट बनाएंगे तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। हमारा वन को सेकेंड फंक्शन बनाते हैं। log x एज सच वन का इंटीग्रल x माइनस log x का डेरिवेटिव वन बाई एक्स और वन का इंटीग्रल x। ठीक है, बाय पार्ट्स यूज किया, वन बाई एक्स इंटू एक्स वन रह गया, वन का इंटीग्रल x, x log x पहले था ही, माइनस एक्स प्लस सी। ओके, तो ये इंटीग्रल आप याद भी रख सकते हो log x का अब, लेकिन हमने यूज किया बाय पार्ट्स, वो आपको तरीका आना चाहिए। ऐसे ही साइन इनवर्स x का वन किया हमने उसके साथ मल्टीप्लाई, साइन इनवर्स एक्स एज सच वन का इंटीग्रल x माइनस साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन का इंटीग्रल एक्स। तो ये एक्स अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस टू एक्स, माइनस टू से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स दिख गया, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटा। वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया तो माइनस टू एक्स डी एक्स इज डी टी, तो ये बन गया वन अपॉन रूट टी, वन अपॉन रूट टी का इंटीग्रल टू रूट टी। बाकी ऐसे ही चलना है बेटा, डोंट थिंक कि वो नहीं आना, टू से टू कट गया, स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, टी को वापस पुट कर दिया। तो कई बार ये हमें करना पड़ेगा। यस, ये आपका स्पेशल एग्जांपल बेटा, ई एक्स इंटू साइन एक्स या ई एक्स इंटू कॉस एक्स, इस टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल आप देखेंगे, इसमें फर्स्ट और सेकंड किसको लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं एक करके दिखाती हूँ, दूसरा आप देख लेंगे, नोट्स में आपको मिल जाएगा। ई एक्स फर्स्ट लिया, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, माइनस ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, और ये माइनस कॉस एक्स इंटीग्रल साइन एक्स का, ई एक्स कॉस एक्स प्लस हो गया बाहर, इसको फिर से करना पड़ेगा, ये एस सच लिखा जाएगा। ई एक्स को ही फर्स्ट लिया बेटा, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, यहाँ माइनस हो गया, माइनस ई एक्स कॉस एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स माइनस ई एक्स साइन एक्स, रिपीट हो गया बेटा, रिपीट हो गया, हम इसे आई लिख देते हैं। ठीक है, इस आई को हम लेफ्ट में ले जाते हैं, आई प्लस आई टू आई हो गया, हमारे पास ये रह गया। ठीक है, और
आई जब हम कैलकुलेट करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ध्यान रखिए, बट जब फाइनल इंटीग्रल बात आ रही है सी आपका मेंशन हो, ठीक है। माइनस हाफ ई एक्स कॉस एक्स प्लस हाफ ई एक्स साइन एक्स आ गया। ओके, तो जहां वापस रिपीट हो रहा है वहां यहाँ हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हम ए एक्स को फर्स्ट लें या साइन एक्स को, ये आप देख सकते हो अपने आप नोट्स में। साइन एक्स को फर्स्ट लेके भी सेम आ रहा है। मेरा यहाँ मेन पर्पस था, यहाँ इंटीग्रल दोबारा आएगा, आप आई मेंशन करेंगे और लेफ्ट में ले जाके फिर कैलकुलेट करेंगे, इनको ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसके बेटा कुछ और एग्जांपल देखिए। इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स, आई लेट यूज करना हमने बेटा, टू रिमेम्बर। अलजेब्राइक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, कौन सा पहले आ रहा है? लॉगरिथमिक। तो लॉग एक्स को फर्स्ट, एक्स को सेकंड, ठीक है। लॉग एक्स एज सच, एक्स का इंटीग्रल, ये आप सीधा ये भी लिख सकते हो बेटा, ये सिर्फ एक फॉर्मूला समझाने के लिए आपको लिखा होता है, आप सीधा ये लिख सकते हो, बाय पार्ट्स यहाँ लिख दो साथ में, यस बाय पार्ट्स कर रहे हैं, और 1 मार्क्स में तो वो भी जुड़ती है। एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स का इंटीग्रल, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, ये एक्स कैंसिल, सिर्फ एक्स रह गया, हाफ हमने बाहर ले लिया, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2 जो एक्स स्क्वायर बाय 4 बन गया। एक्स स्क्वायर बाय 2 यहाँ भी था बेटा, एक्स स्क्वायर बाय 2 यहाँ भी है, और रादर यहाँ 4 है तो एक्स स्क्वायर बाय 4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया 2 लॉग एक्स, यहाँ रह गया माइनस, ओके, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत बेनिफिट होता है ये आइलेट के रूल से। एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो सबसे पहले था बेटे तो उसे फर्स्ट ले लिया, एक्स सेकंड, साइन इनवर्स एक्स एज सच, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। यहाँ पर अब थोड़ा सा हम स्पेशल ध्यान रखते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया न्यूमैरेटर में और डेनोमिनेटर में हो गया स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सेम एक्सप्रेशन लाने के लिए हम माइनस ये अंदर ले लेते हैं बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस, क्या बेनिफिट हुआ उससे, ये भी थोड़ा सा टेक्टिक्स आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या बेनिफिट हुआ इससे? पहला जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था उससे बन गया स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा था माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो बन गया अलग इंटीग्रल। इसमें आपका या तो सब्स्टिट्यूट कर दो, या अभी हम आगे जो फॉर्मूला करने वाले हैं आप वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, सीधा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। अभी मैंने सब्स्टिट्यूट से बता रखा है, वो कर लेते हैं हम बेटा। सब्स्टिट्यूट से हम करेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, एक्स साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ गया ना, उसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन बता रखा है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा तो ए 1 है, यहाँ साइन थीटा पुट किया, डी एक्स हो गया बेटा कॉस थीटा, तो ये हमारा बन गया cos theta into cos theta, cos square theta which is 1 plus cos theta divided by 2, और उसका इजिली हम इंटीग्रल कर सकते हैं, ये हो गया हाफ 1 का इंटीग्रल थीटा cos 2 थीटा का इंटीग्रल हाफ साइन 2 थीटा। थीटा क्योंकि हमने साइन थीटा एक्स माना था बेटा, थीटा होगा साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन यूज करके, और साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है, 2 2 कैंसल, साइन थीटा इज एक्स, कॉस थीटा इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा बन गया हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उधर से जो दूसरा इंटीग्रल है ये हमारा डायरेक्टली निकल जाता है, ये साइन इनवर्स एक्स ही है, तो बस हम इसे यूज कर लें। फर्स्ट इंटीग्रल फर्स्ट हमारा ये था, देन हाफ ऑफ दिस इंटीग्रल, देन दिस, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स, हाफ ऑफ दिस इंटीग्रल जो हमने निकाला है प्लस C1, फिर 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल साइन इनवर्स। बाकी बेटा सिंपली सिर्फ टर्म्स की रीशफलिंग की है, ये आप एडजस्टमेंट देख सकते हैं, ठीक है। एक्स टेन इनवर्स एक्स, इसमें भी टेन इनवर्स एक्स फर्स्ट लेंगे, एक्स सेकंड, टेन इनवर्स एक्स एज सच, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2। इसमें भी उसी ढंग से एडजस्टमेंट किए हैं बेटे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बन गया, दूसरा बन गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ 1 का इंटीग्रल इजिली निकल जाता था, कोई हमें दिक्कत नहीं हुई, टेन इनवर्स एक्स की टर्म्स हमने साथ में रखी, ठीक है। यस, ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, जिसके आपके 1 मार्क के क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं। ई एक्स इंटू फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, अगर ये एक्सप्रेशन हो, ये इंटीग्रल निकालना हो आपने, तो वो ई एक्स इंटू एफ एक्स होता है। सिंपली हमने
इसको और इसको अलग करके ये प्रूव किया हुआ है, बट राइट नाउ प्रूफ में हम डीप नहीं जा रहे, बाय पार्ट से यूज किया है, सिर्फ आप गो थ्रू कर सकते हो खुद। लेकिन क्वेश्चन आप ध्यान रखिए 1 मार्क्स के बिल्कुल इस पे बन सकते हैं बेटा। ई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स और उसका डेरिवेटिव, तो हमारा ये सेम फॉर्मूला यूज होगा, ई एक्स इंटू फंक्शन, फंक्शन साइन एक्स है। ठीक है, ऐसे ही 10x सेक स्क्वायर एक्स, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो 10x फंक्शन बन गया ई एक्स इंटू 10x। इसमें आप वीडियोस जरूर देख लेना बेटा, 2-4 क्वेश्चन आपको ध्यान है, बुक में भी है कि ये इजीली ये तो पढ़ा जा रहा है, कई बार आपको टर्म्स एडजस्ट करनी पड़ती हैं, वो क्वेश्चंस आप एक बार गो थ्रू जरूर करना। ये इम्पोर्टेंट पार्ट ही है बेटा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, यस स्पेशल वो इंटीग्रल जो मैं अभी बात कर रही थी आपसे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला। देखिए ये हम फॉर्मूले रिकॉल कर लेते हैं बेटा, ये फॉर्मूले हमने इसमें यूज करने हैं। 1/स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1/स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों का फॉर्मूला लॉग ऑफ एक्स प्लस जो एक्सप्रेशन डेनोमिनेटर में है वही। ठीक है, 1/स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना ही है सब में। ये फॉर्मूले यूज करके आप ये याद रखें बेटा। देखिए ये 1 दिस के हैं और ये डायरेक्टली स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, सब में आप ये ध्यान रख लो बेटा पैटर्न सेम है, x/2 इंटू सेम एक्सप्रेशन। ठीक है, x/2 इंटू सेम एक्सप्रेशन, ए स्क्वायर बाय 2 इंटू जो आप यहाँ इंटीग्रल याद करा हुआ है, जो आपने यहाँ इंटीग्रल याद किया हुआ है, बट अलग से ध्यान रखना आपने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले में माइनस है, बाकी दोनों में प्लस है। ठीक है, ये जो सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी देख के याद करना कन्वीनियंट हो जाता है ना बेटा, वो बहुत फायदेमंद रहता है, इसलिए आपको बार बार शुरू से कहती हूँ सिमिलैरिटीज देखो, डिसिमिलैरिटीज देखो, उससे याद करने में अपनी कमांड लाओ। ओके, तो x/2 इंटू दिस एक्सप्रेशन प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटू ये जो इंटीग्रल हमने इनके ही 1 रेसिप्रोकल के याद किए हुआ वही लिखने हैं, और रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में माइनस। ठीक है, याद आपने रखना है। अब यस इनके भी मैं प्रूफ में नहीं आ रही, बाय पार्ट्स भी कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, ये आप गो थ्रू कर लेना। बार बार बात वही आती है बेटा, वीडियो उतनी लंबी हो जाती है, रिवीजन में उतनी लंबी करने की कोई सेंस नहीं है कि मैं 3-4 घंटे की वीडियो कर दूं। यस ये देखिए रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे अभी पीछे आया था रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सीधा लगा सकते थे बेटा हम। यस 4 इज 2 स्क्वायर, ए हो गया 2 और x सिंपल x ही है, तो बस ये फॉर्मूला हमने यूज करना है बेटा, x/2 इंटू यही एक्सप्रेशन प्लस ए स्क्वायर बाय 2, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला है प्लस आना है, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले में था साइन इनवर्स एक्स बाय ए 2 है। ठीक है, सिंपल इसको पुट किया हमने, बाकी सब इजी। यस 1-4x होल स्क्वायर, इसको 1-2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, आप चाहें तो माइंड में रखिए क्योंकि सिर्फ 2x है, 2 से आपने डिवाइड करना अल्टीमेटली, ये ध्यान रखो, या सब्स्टिट्यूट कर दो, 2x को 2 पुट किया तो dx आ गया हाफ dt, उसको यूज कर लिया हमने। ठीक है, या ये 2 से आप डिवाइड कर देते, बिल्कुल आपके ऊपर है, ये तरीका बताया हुआ है मैंने आपको, x जहां x प्लस माइनस ए या ए एक्स प्लस माइनस बी में चेंज हो रहा है आपको आता है, बट फॉर्मूला सेम है बेटा, रूट 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बना, तो हाफ टी इंटू दिस एक्सप्रेशन प्लस ए स्क्वायर बाय 2, a1 है, साइन इनवर्स टी अपॉन 1। ओके, तो इसको बस हमने t वापस पुट कर दिया, 2x 1-4x स्क्वायर और ये 2x, इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया हमने 1/2x। चलिए नेक्स्ट रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9, अब इसमें भी आपका दो तरीके हो सकते थे बेटा, इसको आप 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, ये 1/3 बाहर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी यूज कर सकते थे, और जो हमने किया है अभी फिलहाल x/3 को t पुट किया, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो गया, उसका फॉर्मूला यूज किया बेटा, t/2 रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, a1 ही है, लॉग ऑफ t प्लस रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, ये जो डेरिवेटिव पुट करके ये 3 आया था वो कांस्टेंट बाहर चल रहा है हमारा बेटा। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, t को वापस पुट कर दीजिए, बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। ओके,
रूट एक्स स्क्र माइनस टू को हम लिख सकते हैं रूट टू स्क्र। सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है बेटा, एक्स बाई टू रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। इस फॉर्मूले में माइनस आता है, बी केयरफुल, ये बहुत स्किप हो जाता है बेटा बच्चों से, या गलत जगह लग जाता है दूसरे किसी में। माइनस रूट टू स्क्र बाय टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्र माइनस रूट टू स्क्र। बस सिंप्लीफाई जरूर करके लिख दीजिए बेटा। ओके, सिंपल डायरेक्ट है, और अगर परफेक्ट वो स्क्वायर भी आते हैं तो हमने स्क्वायर सीखा है बेटा अभी पीछे, वो आप कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट टॉपिक बेटा डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल आप एज सच में फिगर से समझाऊं, ये कोई कर्व है बेटा y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये x इज इक्वल टू ए, ये x इज इक्वल टू बी, और अप टू x एक्सिस। अगर इस एरिया की बात कर रहे हैं तो ये एक्चुअली इस इंटीग्रल से रिप्रेजेंट होता है। ये इंटीग्रल जिसमें हम लिमिट्स लगा रहे हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ठीक है, इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल बोल रहे हैं, और रादर यही एप्लीकेशन भी है जो नेक्स्ट चैप्टर हम रिवाइज करेंगे। ये टर्म्स वगैरह थ्योरम में मैं डीप नहीं जा रही, मेनली वो बात कर रहे हैं जो हम अभी रिवीजन में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, वो आपकी कहती है अगर ये आपने इंटीग्रल निकालना है, एफ एक्स का इंटीग्रल आपको इंडेफिनिट पता है जी एक्स, तो ये होता है जी एट अपर लिमिट माइनस जी एट लोअर लिमिट, मतलब इंटीग्रल एट अपर लिमिट माइनस इंटीग्रल एट लोअर लिमिट। ओके, सिर्फ इसका यूज करना सीखना है हमने यहाँ पर। देखिए, एक्स प्लस वन का इंटीग्रल फ्रॉम माइनस वन टू वन, आप इसको जब निकालेंगे तो x का इंटीग्रल एक्स स्क्र बाई टू और वन का इंटीग्रल x, तो आपने जब डेफिनेट निकालना है तो इसमें ही लिमिट रखनी है माइनस वन टू वन। ये लिखने का तरीका है, बस स्क्वायर ब्रैकेट में लोअर लिमिट नीचे ही और अपर लिमिट ऊपर ही। अब इसमें जब पुट करना है तो बेटा पहले अपर लिमिट पुट करनी है, हाफ इंटू, मैं एक बार, ये मेरा लिखने का अलग तरीका है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, हाफ इंटू वन स्क्वायर प्लस वन, ये आपका अपर लिमिट पे वैल्यू पुट हुई, माइनस हाफ लोअर लिमिट पे वैल्यू पुट की माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन। ओके, तो ये आ गया बेटा हाफ प्लस वन थ्री बाई टू, ये भी आपका आ गया हाफ माइनस वन माइनस हाफ प्लस वन वन बाई टू, टू आ गया। ठीक है, मतलब मेन बात है जो आप इंडेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं उसी तरीके से सब निकालना है, बट अपर लिमिट पे वैल्यू निकालनी है माइनस लोअर लिमिट में। यहाँ कांस्टेंट आप देखोगे बेटा, कांस्टेंट अगर आप ले भी लेते हो अपर लिमिट माइनस लोअर करते हुए ये कैंसिल हो जाता है। ओके, तो कांस्टेंट नहीं लेना आपने बिल्कुल भी यहाँ पर, ये अगर इंडेफिनेट में लिखा भी है तो यहाँ लेने की कोई सेंस नहीं है, कटना ही है। ठीक है, ये मेरा कैलकुलेशन का तरीका है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, सिंगल टर्म्स में कांस्टेंट ले लिया बाहर, एक्स स्क्वायर वन स्क्वायर रखा माइनस लोअर लिमिट रखी माइनस वन स्क्वायर प्लस, क्योंकि कांस्टेंट ये कॉमन आ जाते हैं बेटा, कैलकुलेशन कम हो जाती है। बाकी आपकी है, आपने जैसे सारा साल किया है वैसे अडेप्ट करिए, एक्स में पुट कर दिया वन माइनस माइनस वन, ठीक है, स्टिल आपकी कैलकुलेशन है। चलिए सिंपल सिंपल ये आपके हैं डेफिनेट इंटीग्रल। कॉस टू एक्स का इंटीग्रल बेटा साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, इसमें लिमिट लगानी है जीरो टू पाई बाई टू, अपर लिमिट लगाई, हाफ कॉमन ही हो गया, साइन टू एक्स ही है सिर्फ, साइन अपर साइन पाई, लोअर लिमिट रखी साइन जीरो, साइन पाई भी जीरो साइन जीरो भी जीरो, बेटा ये जीरो है। ठीक है, ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स ही होता है बेटा, लोअर लिमिट फोर अपर लिमिट फाइव, फोर टू फाइव, अपर लिमिट रखी पहले ई पावर फाइव माइनस लोअर लिमिट रखी ई पावर फोर, तो यहाँ ई पावर फोर हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से ई रह जाएगा, यहाँ से वन रह जाएगा। यस, एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन, इसको सिंपली हम टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स स्क्र प्लस वन। यही क्वेश्चन आपके बेटा वन वन टू टू में आते हैं, तो आपको यूज करने चाहिए ये चीजें जो आपको फॉर्मूला बताया था। अगर न्यूमैरेटर में डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, आप इसका इंटीग्रल सीधा लिख सकते हो लॉग ऑफ डेनोमिनेटर फंक्शन। ओके, तो ये लॉग ऑफ मॉड एक्स स्क्र प्लस वन हो गया, लिमिट लगानी है टू टू थ्री, तो पहले अपर लिमिट पुट करनी है हाफ लॉग थ्री स्क्र प्लस वन माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है हाफ लॉग टू स्क्र प्लस वन, तो ये हाफ हम बाहर भी रहने दे सकते थे। ठीक है, कैलकुलेशन अगेन आपकी है, ये हो गया टेन, ये हो गया फाइव, लॉग टेन बाय फाइव दैट इज लॉग टू। और इसको ही कई बार आपको होता है एमसीक्यूज में कंपेयर करके मिलाना होता है, तो हाफ पावर इधर गई तो लॉग रूट टू भी लिख सकते थे बेटा। ठीक है, तो सिंपल
इंडेफिनेट में ही अपर लिमिट में वैल्यू माइनस लोअर लिमिट में। यस, डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, ये भी सिंपल है बेटा। बस हम क्या करते हैं, लिमिट्स को भी चेंज कर देते हैं, लिमिट्स को भी चेंज कर देते हैं। देखिए यही इंटीग्रल अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या तरीका, अभी जो हमने किया, आपने इंटीग्रल निकाल लिया, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, या फिर हम क्या करते हैं, जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तभी हम लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं। x जब 2 है तो t क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 5। x जब 4 है तो t क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 1 17। तो ये इंटीग्रल पूरा ही t में चेंज कर देते हैं, लिमिट भी चेंज कर देते हैं, लिमिट भी चेंज कर देते हैं। ये हो गया 1/t 5 to 17, 1/t का इंटीग्रल log t, सीधा वही पुट करते हैं, log 17 माइनस log 5। ठीक है, तो इसको मैंने बढ़ा नहीं रखा, आप बिल्कुल मोर क्वेश्चंस आप देख सकते हो वीडियो से, और जो एक्सप्लेनेशन आपसे पहले भी डिस्कस करके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करके हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। यस, प्रॉपर्टीज बेटा, प्रॉपर्टीज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा। यस, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ टी डी टी, मतलब वेरिएबल हम कोई भी लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली आप देख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं बेटा, तो वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी वैल्यू ही रखनी होती है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को अगर हम लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज कर देते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, राइट, साइन चेंज हो जाता है। अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है तो वैल्यू 0 आएगी। बहुत कैजुअल सी प्रॉपर्टी है ये। यस, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आपका हम ब्रेक कर सकते हैं उसके बीच के किसी भी पॉइंट पे, अगर ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी है, हम कैसे लिख सकते हैं इसे, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट सी, जो बीच का पॉइंट है वो अपर लिमिट बना दी ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेंड और इंटीग्रल किसके विद रिस्पेक्ट, वो तो सेम ही रहना बेटा। दूसरा हमने सी लोअर लिमिट अपर लिमिट बी रहने दी, तो इससे इसमें और इससे इसमें ही चेंज किया है। ठीक है, ये बहुत काम आती है प्रॉपर्टी जब आप मॉडुलस फंक्शन से डील करते हैं। यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए टू बी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज नथिंग बट एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स लिख दें, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स सेम होता है। और इसकी ये एक तरीके से कॉरोलरी सबसे ज्यादा यूज होती है बेटा, इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू ए, इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू ए। देखिए इसकी कॉरोलरी है 0 प्लस ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, आपको ध्यान है सबसे ज्यादा हम ये यूज करते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 0 to 2a, 0 to 2a, ये इन सबसे ही हिंट लेते हो बेटा कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। मान लो जैसे 0 to पाई है, 0 to 2 पाई है, हमें चेंज करना है पाई में, हमें उसकी कहीं वैल्यू पता है, हमें चेंज करना है पाई में 2 में, तो हम ऐसी प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। किस में होगा, 0 to a 0 to a, देखे थे 2a का हाफ हो गया, तो इंटीग्रल्स का सम आना है, एक इंटीग्रेंड तो वही है, दूसरा इंटीग्रेंड 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स। ठीक है, जहां जोर देना है वहां जोर दे के याद रखिए बेटा, क्या चेंजेस हैं एक से दूसरे में वो ध्यान रखिए। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी की कॉरोलरी है बेटा, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स होता है तब ये भी एफ एक्स ही हो गया, तब ये ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स हो गया। ठीक है, और अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होता है तो ये दोनों सेम हो गए बट अपोजिट साइन में, तो 0 हो गया। ठीक है, इसी की कॉरोलरी है ये। और लास्ट, इसको बहुत इजी है पहचानना क्योंकि माइनस ए टू ए, इसको अगर चेंज करना है 0 to a में, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन मतलब एफ एक्स में आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं और एफ एक्स के ही इक्वल आता है, तो ये इवन फंक्शन हुआ बेटा। इवन फंक्शन है तो ट्वाइस ऑफ 0 to a हो जाएगा, लिमिट्स चेंज की सिर्फ, लोअर लिमिट। और अगर ऑड है, ऑड मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं, माइनस एफ एक्स आ जाए तो ऑड फंक्शन होता है, तब ये 0 बन जाएगा। ओके, इवन है तो ट्वाइस ऑफ 0 to a, ओके, ऑड है तो सीधा 0 बन जाए। और इसके बेस भी 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा। चलिए प्रूफ में मैं नहीं जा रही, सिर्फ इसके बेस्ड एक आपका जो क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम प्रॉपर्टी यूज हुई हुई है, यस, ये डिस्कस कर रही हूँ बेटा।
लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, माइनस पाई बाय टू लॉग टू, ये आप याद भी रखिए। इसी में देखिए बहुत सी प्रॉपर्टी का यूज हो जाता है और आप समझ लेते हैं। 0 to π/2 log sin x, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। 0 to a एफ एक्स डी एक्स विल बी 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स, तो x की जगह आ गया π/2 माइनस एक्स। ओके, अलाइड एंगल यूज किया, साइन π/2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स, ये log cos x हो गया। और मैक्सिमम टाइम जब ये हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इसको आई ले रहे हैं तो 2i कंसीडर करते हैं, एक आई जो हमने गिवन वाला लिया, एक आई जो हमने चेंज वाला लिया। इसका बेनिफिट क्या हुआ, ये फॉर्मूला यूज किया log a प्लस log b, क्योंकि इंटीग्रल सेम है, इसके विद रिस्पेक्ट करना है सेम है, इंटीग्रेंड हम ऐड कर सकते हैं, log sin x प्लस log cos x, log ऑफ sin x इंटू cos x बन गया। ठीक है, अब इसमें इसके भी आप ये छोटे छोटे स्टेप्स के हिंट्स याद रखते हैं बेटा। इसमें हम log 2 या यूं कहिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको ही हमने कर लिया, मल्टीप्लाई वाला प्लस log 2 हो गया, डिवाइड वाला माइनस log 2 हो गया। ठीक है, या जो मैंने यहाँ किया हुआ है log 2 प्लस माइनस किया। ठीक है, log 2 प्लस माइनस किया तो ये इसके साथ एडजस्ट होके दे गया log ऑफ 2 sin x cos x, दैट मीन sin 2x, और ये log 2 रह गया, सिर्फ log 2 कांस्टेंट है, कॉमन ले लिया, 1 रह गया, 1 का इंटीग्रल x, और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा I1। इस पे अभी हम प्रोसेस करेंगे, तो 2i हो गया हमारा I1 माइनस log 2, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो π/2। ठीक है, I1 माइनस π/2 log 2 हो गया, ये हम अब ध्यान रख लेते हैं, इसको यूज करेंगे हम अभी। अब I1 पे काम करते हैं। I1 देखो 0 to π/2 log sin 2x, जो हमें दिया हुआ था उसी में, बस इसमें फर्क है, इसमें फर्क है, तो हम 2x को t मान लें, 2x को t मान लेते हैं तो 2 dx dt हो गया। हम लिमिट्स भी चेंज करते हैं, x को 0 पुट किया तो t हो गया 0 बेटा, x को π/2 पुट किया तो t हो गया पाई, तो ये इंटीग्रल हमारा चेंज हो गया 0 to पाई log ऑफ sin t dt बाई 2। ये 1/2 हमने बाहर ले लिया, log sin t dt हो गया, बट पाई हो गया, इसको तो हमने देख के चेंज करना चाहा, लेकिन ये पाई हो गया। अब पाई के लिए हम यूज करते हैं बेटा प्रॉपर्टी 0 to 2a वाली, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, हमारा ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है जब f2a माइनस एक्स एफ एक्स होता है, और हमें पता है बेटा लॉग लॉग क्या, साइन पाई माइनस टी इज साइन टी। ठीक है, तो लॉग साइन पाई माइनस टी लॉग साइन टी होगा। ओके, इसमें इसको पुट करेंगे तो सेम आएगा, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं बिल्कुल। दिस विल बी ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 log sin t dt। ओके, इस प्रॉपर्टी को यूज किया तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, ट्वाइस ऑफ 0 to π/2, इसका हाफ करना है ना, log sin t dt। और हमें पता है बेटा वेरिएबल में कोई फर्क नहीं है, तो t को हम वापस x रख सकते हैं, ये 2 तो कैंसल, और t को भी हमने x लिख दिया, तो ये i के ही इक्वल आ गया बेटा। 0 to π/2 log sin x dx, तो ये जिस रिलेशन पे हमने छोड़ा था I1, तो I ही आ गया, I को हम अब इधर ले आए तो 2i माइनस I हो गया, और I आ गया हमारा माइनस π/2 log। ओके, तो इसमें मैक्सिमम प्रॉपर्टीज यूज हो जाती हैं। बाकी आपको याद दिला देती हूँ बेटा, जिस टाइप के क्वेश्चंस में हम सबसे ज्यादा ये प्रॉपर्टी यूज करते थे, sin x अपॉन sin x प्लस cos x 0 to π/2, इसका आंसर आप सीधा लिख सकते हैं बेटा π/4। π/4 आदत डालिए बेटा, एमसीक्यू में आया था प्री बोर्ड में, और कैलकुलेशन कर रहे हैं आप लंबी लंबी, कोई फायदा नहीं। आप इस प्रॉपर्टी को यूज किया 0 to a वाली, ये नहीं, ये तो एक क्वेश्चन है आपका 0 to a वाली, तो ये साइन π/2 माइनस एक्स बना कॉस एक्स, आई थिंक आपको खुद भी याद आ गया होगा ये अभी तक। और हमें पता है साइन π/2 माइनस थीटा हो या कॉस π/2 माइनस थीटा हो, रिवर्स हो जाते हैं, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है ना। ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, डेनोमिनेटर सेम, हम आई एज्यूम करके यूज करते हैं 2i, और हमारा डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमैरेटर को ऐड किया, वो भी सेम बना तो 1, बस 0 to π/2 हमने कैलकुलेट किया, ये हमारा x पे लिमिट पुट की बेटा, π/2 ही आता है, और i बन जाता है π/4। तो इस टाइप के, या इस टाइप का हो गया बेटा √3 अपॉन √3 प्लस √3 माइनस एक्स, आपके इसी हिसाब से नंबर आ जाए, कोई 0 to 3 मान लो, तो ये जो नंबर आया है इसका हाफ आना है 3/2।
ठीक है? सीधा ध्यान रखो बेटा, ये एमसीक्यू में करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके रेगुलर वाले क्वेश्चन है, आपके आंसर इसको बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस से याद रखने चाहिए आप, ठीक है? चलिए, आई होप ये वीडियोज़ हेल्पफुल रहेंगी बेटा। अपनी प्रैक्टिस ज़रूर रखिए, क्वेश्चन अपने आप अच्छे से सॉल्व करके देखिए बेटा। सिर्फ सुन के नहीं रह जाइएगा बेटा, मैथ्स काम सुनने का नहीं है सिर्फ, जो आपने स्टार, डबल स्टार बुक में लगाए होंगे उनकी भी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और जो आपको बताती जा रही हूँ उनकी भी रिटन प्रैक्टिस करिए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।